सब मेरे नाम तेरा नाम कोई। जय श्री राम। लगता राम जी लगता है यहाँ पे है नहीं अभी। मैं अरुणा जी मेहता, मेरा सादर नमन है। मैं मेरा इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं अरुणा मेहता अहमदाबाद में रहती हूँ, लेकिन हूँ जोधपुर की। और मेरे हस्बैंड किशन मेहता चार्टर्ड अकाउंटेंट अहमदाबाद में है। और एक्चुअली पारस ब्लड बैंक मेरी सिस्टर है सुखरासा मेहता और नीलम जी मेहता, वो मेरी रियल सिस्टर है। वो भी रोज़ आती है, लेकिन अभी ब्लड बैंक में बिजी होने के कारण नहीं आती। एक्चुअली जब मेरे जिया जी सुखरासा मेहता की बरसी थी तो मैं जोधपुर आई थी, फंक्शन था। तो मैं 2-3 दिन रुकी थी उनके घर। तो पोचा हो रहा था तो मैं स्लिप हो गई, तो पूरा बॉडी का वजन मेरे हाथ पे आ गया। तो मैं गिर गई थी, तो मेरे को हाथ ऊपर भी नहीं हो रहा था। तो बहुत दिन मैं यही रुकी और फिजियोथेरेपी गई। सुरेश गांधी का जो फिजियोथेरेपी सेंटर है उसमें 10 दिन गई, लेकिन मेरा हाथ ऊपर ही नहीं हो रहा था। फिर मैं अहमदाबाद गई। अहमदाबाद में भी करीब 2 महीना मैंने फिजियोथेरेपी करवाया, काफ़ी सारा ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन मेरा फ़र्क नहीं पड़ा। मैं भगवान को यही बोलती, भगवान मेरा हाथ कभी ऊपर उठेगा या नहीं। फिर बहुत दिन बाद हमारे जोधपुर में एक मेरी फ्रेंड का फंक्शन था, 50वीं का। तो हम लोग सारे फ्रेंड्स आए इधर। तो सुरेश गांधी, अंजना गांधी मेरी फ्रेंड है, तो उन्होंने बोला आपके फिजियो में फ़र्क नहीं पड़ा, चलो आपको मैं स्वास्थ्य साधना केंद्र लेके जाती हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप जहाँ बोलोगे हम हमें चलने को तैयार हैं। तो यहाँ पे आए, अजय सर से मिलवाया। और मेरे पास बहुत टाइम नहीं था, तो अजय सर ने बोला आप पोटली मसाज करवाओ आके। तो सुबह 6 बजे उठ के मैं, हमारा पूरे दिन का प्रोग्राम था, हमारे पास टाइम ही नहीं था। सुबह 6-7 बजे उठ के मैं 7:30 यहाँ पहुँच जाती और पोटली मसाज मेरी करवाई सर ने। और उन्होंने भी अपना थोड़ा ट्रीटमेंट दिया। उससे मैं 3 दिन आई एक्चुअली, चौथे दिन हम चले गए। तो 3 दिन में मेरे हाथ में बहुत फ़र्क लगा। मुझे तो लगा मेरे भगवान ने बहुत मदद की। और मुझे जो साल में एक बार जाना ही है और स्वास्थ्य साधना केंद्र में जाना। मैं एक्चुअली जिंदाल भी गई हुई हूँ और अपने विशाखापट्टनम पेमा में भी गई हुई हूँ। 10-10 दिन का पैकेज दिया है, पर फिर भी मेरे को जोधपुर पसंद आया। यहाँ अभी मेरे हस्बैंड, हम लोग तेरापंथी हैं, तो जैन विश्व भारती में गए वो, उनको वो सब पसंद है। और जैन विश्व भारती तो 10 दिन, तो मैंने कहा 10 दिन मैं इधर आ जाती हूँ। जो हम लोग साथ ही आए, वो लाडनू गए और मैं इधर रुकी। और मैं यहाँ जो आई हूँ, मैं कम जाती हूँ, तो मैं दिल से आई हूँ। अपने बहुत मन की आदत थी कि मुझे यहाँ रहना है, और लेकिन मेरी सिस्टर ने मुझे यहाँ रहने नहीं दिया। बोले रहेगी तो तू घर पे ही। फिर भी आई। और फिर यहाँ का जो स्टाफ की और इतनी तारीफ करती हूँ, जैसे कि अपने ये शारदा जी है, पद्मा जी है, रीता जी है, नीलम जी है, सब बहुत कॉपरेशन है और बहुत पूरा अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और अपन लोग कैसे खुश रहें, वो उनका एजेंडा होता है कि आप। और जूस मैं रोज आती हूँ तो 1 गिलास जूस पी के जाती हूँ। घर पे तो नाश्ता करते ही हैं, पर फिर भी क्लीनलीनेस, नीटनेस और सब। और प्राइस वाइज भी देखिए आप, उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। एक आम आदमी भी ये एफोर्ड कर सकता है, वो चीज़ें हर एक आदमी एफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैंने जोधपुर में मेरे जो भी फ्रेंड सर्कल है, जो भी मैं जोधपुर की हूँ, तो सब जान पहचान के। मैंने बोला आप इतना दूर क्यों जाते हो, आप लोकल बैठे हो, कुछ भी करवा के आ जाओ, 2 घंटे के लिए जाओ। सबको मैं यही बोलती हूँ कि आप जोधपुर में जाओ, जोधपुर में ऑफिस का एडवांटेज लो, क्यों इधर उधर भटकने का। और मेरे को तो यही हुआ कि साल में एक बार मैं पक्का आऊँगी और सब आप अपने नमूद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अरुणा जी। प्रायोरिटी लिस्ट में थोड़ा ऊपर स्थान दें तो हम लोग ज़्यादा प्रसन्न रह पाएंगे।
अच्छा डॉक्टर सर अजय सर, मैडम सक्सेना जी और सामने विराजे हुए इस गोष्ठी के सब इसी तरह मैं यहाँ पर तीसरी बार आया हूँ। 2 बार तो एक बार देखने के लिए आया था, अब की बार कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने पहले अजय जी सर से कंफर्म किया कि अगर इलाज हो तो कहता, अगर नहीं हो तो पहले मना कर देना। तो मैं एलोपैथिक हॉस्पिटल गया, उन्होंने एक से दूसरे भेजा, दूसरे तीसरे भेजा, तीसरे चौथा भेजा, इनको भी बताई मैंने। तो क्या बात है, विश्वास रखो, विश्वास आपका काम आएगा। और ध्यान और साधना और योग हम बताएंगे कैसा आपको करना पड़ेगा, आप बिल्कुल 100% तैयार हो जाओगे। आप मुझे तीसरा दिन है, 3 डॉक्टर ने कहा था मुझे 80% कोई चीज की गारंटी हो गई, वहाँ 80% मेरी सही है। मैं देता हूँ ट्रस्टी और न्यासों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप जनता की सेवा में लगे हुए हैं। और मैं चीज एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ये यहाँ से जो सर अपन को सिखा के जाते हैं भोजन के बारे में या अपने उठ बैठ के बारे में, अपने व्यवहार के बारे में, अपने दिनचर्या के बारे में, अगर वो चीज अपन रेगुलर रखे तो शायद अपन बीमार कभी पड़े ही नहीं। यही सिखाने के लिए शायद ये करते हैं। धन्यवाद। कुछ समय पहले आप उस पर ट्रीटमेंट ले रही हैं, तो मंजुला जी से उनके अनुभव। नमस्ते, मेरी मामा सदन और सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम। मैं यहाँ पे वो करीब 50-55 साल से आ रहे थे यहाँ पे, और शायद 100 साल से ऊपर करके जाते, लेकिन उनका हिप बोन टूट गया था, तो उसके बाद भी उन्होंने 1.5 साल निकाला। आनंद प्रकाश जी अरोड़ा, आप सब जानते हैं उनको। तो उनको देखते हुए मैं प्राकृतिक चिकित्सालय में हमेशा आती थी, और उनको यही था कि मैं गोली कभी नहीं लूँगी। अंग्रेजी दवाइयों से वे दूर भागते थे, और मुझे भी बोलते थे कि ना आपको अगर तकलीफ है तो पहले प्राकृतिक चिकित्सा में जाके दिखाओ, और हमेशा बोलते थे कि किचन में जाके खाना सीख के आओ। और 10 दिन में सप्ताह में एक बार हमारे यहाँ बिना मिर्ची की सब्जी बनती थी, बिना तेल घी की सब्जी बनवाते थे, और जब भी वो बीमार होते थे तब भी वो हमेशा यही बनवाते थे। मैं उन्हीं के पदचिन्हों में चलते हुए हमेशा प्राकृतिक चिकित्सा में आती हूँ। 2 साल पहले मेरा अहमदाबाद आना जाना बहुत हो गया था, तो मेरा एकदम ऐसे ही पैर अटक गया था, बिल्कुल अटक गया था, मैं हिल ही नहीं पा रही थी। हॉस्पिटल से फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया, वो तो बोले कि आपको हॉस्पिटल चलना पड़ेगा, ऑपरेशन वगैरह का हो सकता है। पर मैंने यहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय में 10 दिन एडमिट रही, मेरे 2 दिन में ही पूरा फर्क पड़ गया। आप समझो, ऐसे हूँ तो ऐसे ही रहूंगी। मेरे को कोई हाथ भी टच कर रहा है या कोई मेरे को बोल दिया कि वॉशरूम तक भी जाओ, मैं नहीं जा पा रही थी। पता नहीं वो इतना ज़्यादा पेन था, और मैं 10 दिन यहाँ रखे गई। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं है ना हमेशा ये रिसर्च करने लग गई अपने ऊपर कि मेरी मम्मी को पीरियड से हार्ट प्रॉब्लम है, मेरे नाना जी को थी, मेरे सब मामा जी को है, मेरी मम्मी को है, मेरी मासियों को है। तो मैंने कहा ये कहीं मेरे अंदर जीन्स में नहीं आ जाए। तो यूँ तो बहुत ध्यान रखते हैं शरीर का, क्योंकि स्वास्थ्य साधना केंद्र से जुड़े हुए हैं। उसके बाद भी मैंने कहा कि मुझे चलने में हाफ ना हो रहा है और ये कर रहा है, तो मैंने ECCP मशीन का सजेशन आया मेरे को नेट पे, तो मैंने बोला मैं स्वास्थ्य साधना केंद्र जाके इसके बारे में पता करती हूँ। तो जब से मैं आ रही हूँ, आज मुझे 20 दिन का ट्रीटमेंट हो गया है, उसमें मुझे इतना ज़्यादा फर्क लग रहा है, इतना ज़्यादा। एक तो ब्रीथ मेरी पूरी फील हो रही है मुझे, और जो हाफते थे, मेरे को गाना गुनगुनाने का भी शौक है, तो मैं गाना गुनगुनाती थी, तो मैं वो पूरा भी नहीं गा पाती थी, और बीच में, और अभी भी मैं जो कंटिन्यू बोल रही हूँ, अगर ये मैं उस टाइम बोलती 20 दिन पहले तो मैं नहीं बोल पाती थी। तो अपने शरीर को हम खुद ही पहचान सकते हैं, और आप देखेंगे बहुत फर्क लग रहा है। मुझे तो बहुत फर्क लग रहा है, मैं हर चीज़ को फील कर पा रही हूँ। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं सही जगह पे सही टाइम पे पहुँच गई हूँ, और ECCP मशीन से मुझे तो बहुत फ़ायदा लग रहा है। और हो सकता है कि ब्लॉकेज होते हैं, मैंने चेक नहीं कराया है, पर मैंने सिम्टम्स देख के आई हूँ, और कहते हैं कि 90% तक आपके ब्लॉकेज इससे रिमूव हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा है, बहुत फायदा
धन्यवाद मंजुला जी। की गोष्ठी में आज पधारे हुए मंचासीन श्री सुरेश राठी जी, जो आज गोष्ठी के प्रायोजक भी हैं और आज के स्पीकर भी हैं। आज की अध्यक्षता कर रहे श्री योगेश महेश्वरी जी और सह प्रबंधन से श्रीमती वृंदा मोदी जी और हमारे स्वास्थ्य साधना केंद्र के चिकित्सक एवं स्वास्थ्य सेना जी और आए हुए सभी स्वास्थ्य प्रेमी बंधुओं। आज एक मुस्कान जी ने किताब लिखी है, प्रकृति ही स्वास्थ्य है, और एक बहुत ही अच्छी काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद एक किताब लिखी गई है। इसमें सुरेश राठी जी का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की। मैं देख रहा हूँ लगभग 2 से 3 महीने से लगातार वो यहाँ पर आते हैं और आकर के उसमें काफ़ी करेक्शन करते हैं, किस तरह से करना है, कैसे हमें छपवाना है। तो मुझे देख करके बड़ा बहुत ही खुशी भी हुई और देख करके आश्चर्य हुआ कि देखो इतने बड़े आदमी होकर इतना टाइम दे करके लगभग 1-1, 1.5 घंटा 2-2 घंटा यहाँ पर हमारे पास बैठते हैं। मैंने उनको बोला सर आप बताइए, हमें अच्छा नहीं लगता, हम आपके पास आ जाएंगे। तो बोले नहीं मैं बेला हूँ, आप आप लोग काम करो और मैं आपके पास आ जाऊँगा। मतलब उनके अंदर ये नहीं था कि किसी का काम खराब हो, मैं अपना काम को खुद काम छोड़ करके धूप होती तो भी यहाँ पर आते और प्रतिदिन बैठ करके मुझे सलाह देते कैसे क्या करना है। तब आज बुक वो कंप्लीट होकर के आज उसका इनॉग्रेशन है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सुरेश राठी जी का कि उन्होंने इस किताब के लिए बहुत मेहनत की, क्योंकि मुस्कान सक्सेना तो लगभग 8 महीने से 10 महीने से इसमें पूरी मेहनत कर ही रही है और आज उसमें सफलता मिली है। तो अभी वो होने वाला है। तो मैं कुछ आज मुझे लगा कि हम लोग कुछ एक सब्जेक्ट को लेकर के चलते हैं, तो मुझे लगा कि हमारे शरीर में काफ़ी कुछ ऑर्गन्स है, मैंने हार्ट में भी लीवर में भी बोला है। तो एक मुख्य ऑर्गन हमारा किडनी है। किडनी एक बहुत ही मेन ऑर्गन है, इसके लिए कुछ बोलना भी जरूरी है। और वैसे सुरेश राठी जी आ गए, इनका किताबों से बहुत लगाव है, बुक से बहुत लगाव है। इन्होंने मुझे बोला कि मैं प्रति वर्ष 10 लाख की किताबें वितरित करता हूँ। मुझे बहुत किताबें पढ़ता हूँ, जो जैसे चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, भागवत की किताबें, इनकी और मेरा रुझान ज़्यादा है। उन्हें समझने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, पर उन किताबों में जो रियलिटी है वो जो आजकल वैसे होती है उनमें कुछ नहीं होता। बहुत अच्छी 3 किताबें हैं। मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा था कि मैं कहीं जाऊँगा जब कभी जयपुर तो वहाँ से खरीद के लाऊंगा, और मैंने देखा कि 10-15 दिन में सुरेश राठी जी आते हैं, 2 किताबें चरक संहिता की पार्ट 1 पार्ट 2 लेकर के मेरे पास रखते हैं। बात भी नहीं की और 2 किताबें मेरे टेबल में लाके रखते थे, इनको पढ़ो। तो मैंने वही सोचा, लगता है कि मैंने भगवान से ऐसे मतलब अंदर से शब्द निकल रहे थे, मैं किताबें लेकर जयपुर जाऊंगा और वहां से खरीद के आऊंगा, एक लेकर के आऊंगा, और वो किताबें मेरी टेबल में रख दी। तो ये ऐसा हुआ हमारे साथ। तो देखो दोस्तों, अभी और ये बिल्कुल एक मुट्ठी के जैसे हमारी मुट्ठी होती है ऐसी होती है, इतना आकार इतना होता है, सेब इतना होता है, और ये जैसे हमारे राजमा होता है, सेब का बीज होता है, इस तरह की बनावट की होती है। और ये शरीर में दोनों तरफ होते हैं, लेफ्ट और राइट। और ये आपको पता है जिसकी खराब हो जाए तो उसकी क्या हालत होती है, आदमी का जीना दुभर कर देती है, मुश्किल हो जाता है। और ये किडनी हमारे शरीर का बहुत ही मेन पार्ट है। और किडनी का क्या है, इसका काम क्या है? इसका काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम रहता है। और ये प्रतिदिन डेली इतना काम करती है कि ये लगभग आपके 180 से 190 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है। और ये लगातार लगभग हमारे शरीर में कितना ब्लड होता है, 5 से 5.5 लीटर होता है, और ये 24 घंटे में 32 राउंड फिल्टर करती है। कंटिन्यू हमारा ब्लड 32 बार फिल्टर होता है 24 घंटे में। तो ये लगातार अपने काम को करती हैं। और इनका काम क्या है, फिल्टर करते हुए जो हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर करना। यदि वो शरीर के अंदर होंगे तो सबसे बड़ी खराबी, आप बीमार ही होंगे। वेस्ट मटेरियल क्या क्या है, जैसे यूरिक एसिड है, यूरिया है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको बाहर करना। हमारे किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, फिल्टर कौन करता है? किडनी में छन्नी की तरह नेफ्रॉन्स होते हैं, जो छन्नी का एक तरह से काम करते हैं। और एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, दोनों में कितने हो गए? 20 लाख।
और वो हमारे जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। फिर ब्लड हमारा शरीर से जाता हुआ फिर हार्ट में जाता है, लंग्स में जाता है, फिर ऑक्सीजनेटेड होकर फिर हार्ट में आता है, फिर हमारी पूरी बॉडी में वो ब्लड जाता है। तो ये क्रिया चलती रहती है और जो वेस्ट मटेरियल होता है फिर यूरिन के माध्यम से वो निकल जाता है। और दूसरा काम क्या है इनका, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है। जो हमारे शरीर में पानी है उसको बैलेंस करना, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना। आपने देखा होगा सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, इन सब को बैलेंस करने का काम हमारी किडनी करती है। जब आप देखते हैं किसी को बहुत वीकनेस होती है तो देखते हैं उसका सोडियम चेक कराओ, इलेक्ट्रोलाइट चेक कराओ तो उसका पता लगता है कम हो गया, तो उसको तुरंत नमक वगैरह दिया जाता है, सोडियम बढ़ाने की दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ये सारा बैलेंस हमारी किडनी करती है। तो इसका बहुत बड़ा हमारे शरीर में रोल है और ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। किडनी का काम है ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। इसमें एक रेनिन नाम का हार्मोन छोड़ती है किडनी, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। और जो आप देखते हो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ता है, किसी का 180, 190, 200 तक जाता है, डायस्टोलिक भी 100, 110 तक जाता है। उसके बाद भी वो लोग क्या करते हैं, उसको कंट्रोल नहीं करते, उसको देखते नहीं, उसको इग्नोर कर देते हैं, बोले कुछ नहीं, मैं गोली नहीं लूँगा, ऐसे चल रहा है तो चलने दूँगा। मैं उनको एक बात बता दूँ, कभी भी आपका 150 से ऊपर जाए ब्लड प्रेशर, या तो उसको ठीक करो या तो दवाइयाँ लो। और ठीक करने के लिए आपको नेचुरोपैथी, योग, पंचकर्म का सहारा लेना ही पड़ेगा। और ठीक नहीं करते तो दवाइयाँ लेना। यदि आपने दवाइयाँ नहीं ली तो उसका आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको CKD की दिक्कत हो सकती है कभी भी। एक मेरे पास लड़का आया, बहुत अच्छा लड़का था, मेरे ख्याल से 23-24 साल का था। वो बॉम्बे में पढ़ाई कर रहा था और सुंदर लड़का था। वो मेरे पास आया तो उसको डायलिसिस हो रहे थे। मुझे देख के एकदम से लगा इतना छोटा लड़का, इसके डायलिसिस चल रहे हैं। मैंने उससे पूछा भाई ये कैसे हुआ, तो उसने बोला मैं बॉम्बे में पढ़ाई कर रहा था, तो वहाँ पर क्या हुआ, मेरा सिर दुखता था, सिर दर्द करता था, तो वो क्या करता, पेन किलर लेके आ जाता। जब सिर में दर्द होता तो दवाई ले लेता, जब सिर में दर्द होता तो मेडिसिन ले लेता। डॉक्टर से भी चेक नहीं किया कि इस बच्चे का कहाँ से बीपी बढ़ने वाला है। 23 साल के लड़के का बीपी बढ़ने का सवाल ही नहीं था। तो उन्होंने किसी ने चेक नहीं किया, तो उसने अपने पापा को बताया, पापा इसके जोधपुर से अहमदाबाद गया, उसको अहमदाबाद बुलाया। उसको जब चेक किया, उसका बीपी देखा तो बीपी उसका 200 अबव था, 12 के ऊपर था। तो तुरंत उसको डायलिसिस करना पड़ा, दूसरे दिन डायलिसिस करना पड़ा। तो ये दिक्कत आ जाती है। जो लोग जिद्दी होते, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसको इग्नोर करते करते दवाई नहीं लेंगे और ना इलाज कराएंगे। ये गलती कभी मत करना। यदि आपका बीपी बढ़े तो जरूर दवाइयाँ लो डॉक्टर के कहे अनुसार, ये गलती मत करना। और हमारी किडनी क्या काम करती है, रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करती है, क्योंकि ये आपके किडनी में ही बनते हैं। और इसमें क्या होता है, एक हार्मोन से बनता है EPO, जिसका नाम होता है। तो ये क्या काम करता है, ये रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने का काम करता है। छोटे छोटे श्वास लेता है वो थक जाता है, छोटे श्वास लेकर थक जाएगा, थोड़ा चलेगा तो थक जाता है, ये दिक्कत उसको आने लग जाती है। और ये बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये जो हमारी विटामिन D है उसको एक्टिव करने का काम करती है किडनी। विटामिन D3 को एक्टिव करने का काम किडनी करती है, तब हमारे शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है। जब तक किडनी ये काम नहीं करेगी जिसके शरीर में, जब जिसके शरीर में विटामिन D3 की कमी होगी, उसके शरीर में कैल्शियम की कमी होगी हो ही जाती है। तो इसलिए किडनी का ये काम है। अब ये हमें कैसे पता चले कि हमें किडनी की दिक्कत हो रही है। कुछ सिम्टम्स हमारे बहुत, आपको थकावट होगी, जल्दी थक जाओगे, टायर्डनेस फील होगी, आपको बहुत एक मतलब ऐसा फील होगा कि जैसे आप सुबह उठोगे तो भी थके थके फील करोगे, जैसे कोई बहुत काम करके आ रहे हो, बहुत दौड़ के आ रहे हो। और उसके साथ में स्वेलिंग भी रहेगी आपके एंकल्स में, चेहरे में, हाथों में, पैरों में, कहीं कहीं इसकी स्वेलिंग काफ़ी आ जाती है। और यूरिनेशन का चेंज हो जाता है, कभी आपको ज़्यादा आएगा, कभी कम आएगा। पूरा जितना पानी पीते हैं उतना आपको यूरिन भी नहीं आता। और लोअर बैक में, यहाँ पर कमर में भी थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस होगा, अनकंफर्टेबल फील होता है, कभी दर्द महसूस होगा, अनकंफर्टेबल फील होगा। तो ये किडनी के सिम्टम आते हैं। और भूख नहीं लगती, भूख कम हो जाती है उस समय, बिल्कुल भूख नहीं लगती। और हमारी स्किन जो होती है वो ड्राई हो जाती है।
ईचिंग होती है शरीर में, उसको ऐसे हाथ मारोगे इस किडनी वाले को तो बिल्कुल वाइट आ जाएगी, स्किन सफ़ेद सफ़ेद सा दिखेगा और कंसंट्रेट नहीं कर पाता पेशेंट। जिसको किडनी की दिक्कत होगी वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, उसका किसी भी काम में ध्यान मन नहीं लगेगा, ध्यान ही नहीं लगता, कुछ नहीं लगता उसका। और मसल्स हमारे पैरों में क्रैम्प्स आएंगे हमेशा, मसल्स क्रैम्प्स पेट में और पैरों में क्रैम्प्स आने लग जाते हैं और दिख जाएगा फोम जैसा, और या बबल्स बहुत आएंगे। तो ये समझ लेना, ऐसे बबल्स होंगे जो काफ़ी देर तक रुके रहते हैं। एक पानी में जैसे बबल्स टॉयलेट जाते हो तो आप देखो, एक अलग बात है, वो थोड़ी देर में 2 मिनट में चले जाते हैं, और ये बबल्स ऐसे होंगे काफ़ी देर तक बने रहते हैं। तो ये समझ लेना आपकी किडनी से प्रोटीन लीक हो रहा है, क्योंकि किडनी क्या काम करती है, जो वेस्टेज होते हैं, वेस्ट पदार्थ है, उसको तो बाहर कर देती है। जो ब्लड के लिए, जो शरीर के लिए जरूरी होता है, वो ब्लड के थ्रू सारे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। तो ये आपके चेंजेस आएंगे, और उसमें क्या होगा, आपको टॉयलेट एक चाय जैसे चाय की कलर का आएगा, या कोका कोला की तरह आएगा, या ब्लड यूरिन में आ सकता है। तो ये समझ लेना किडनी की दिक्कत है। इसके लिए तुरंत आपको बॉडी चेकअप करवाना चाहिए, डॉक्टर्स के पास तुरंत जाना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना होती है। और हार्ट की जो स्वेलिंग होती है, आपका हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा, उसकी स्वेलिंग शाम में होती है, इवनिंग टाइम 7-8 बजे 6-7 बजे के बाद देखोगे वो स्वेलिंग उस समय बढ़ जाती है, सुबह कम होगी शाम में बढ़ जाएगी। और किडनी की स्वेलिंग सुबह ज़्यादा रहती है। और शरीर में थकावट, वीकनेस के तो सारे बताइए, या आपको स्किन की दिक्कत रहती है, बॉडी में पेन भी रहता है, किडनी एरिया में पेन रहता है, आपको वोमिट जैसा, नोजिया ये सब फील होने लग जाता है, स्लीप नींद नहीं आती आपको, उस समय नींद की भी दिक्कत आ जाती है, आपको नींद भी अच्छे से आएगी नहीं कभी। और आपको मुंह का टेस्ट होगा वो मेटेलिक होगा, जैसे धातु का टेस्ट होता है ऐसे आएगा, या अमोनिया जैसे अजीब सी स्मेल आएगी मुंह से, आपको फील होगी। तो ये सब किडनी के सिम्टम आते हैं, किडनी की दिक्कत के आते हैं। अब ये किडनी की दिक्कत होती क्यों है, इसके रीजंस क्या है। यदि डायबिटीज़ आपको है और कंट्रोल में नहीं रहती, अनकंट्रोल है, कभी आपकी 200, 250, 300 तक लगातार रह रही है, आप दवाइयाँ लेते हो कभी भूल जाते हो, कुछ लोग इंसुलिन में आते हैं तो इंसुलिन भी वो, कुछ लोग क्या करते हैं इंसुलिन लेते हैं उसके बाद मीठा खाने का मन करता है, आम खाएंगे, जैसे आम का सीजन है तो इंसुलिन यदि वो 12 यूनिट ले रहे हैं तो 15 ले लेंगे, 16 ले लेंगे, और उसके बाद आम खाएंगे, मिठाई खाएंगे, तो अपने आप से ही बढ़ाते घटाते रहते हैं। उनको किडनी की दिक्कत ज़्यादा होने के चांस है। उनको मतलब ये है कि समझो वो किडनी की बीमारी उनको जल्दी ही आने वाली है। तो यदि ये, क्योंकि ये क्या काम करता है, जो और इसमें क्या होता है, किडनी में जो हमारे फिल्टर्स होते हैं, जो फिल्टर्स के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसके अंदर ग्लोमेरुलर होते हैं, तो उनमें स्वेलिंग आ जाती है। उनमें स्वेलिंग आ जाए तो समझ लेना कि किडनी की दिक्कत आ गई, और उसकी वजह से शरीर में सूजन वगैरह आपके शरीर में आने लग जाती है। और पॉलीसिस्टिक किडनी होती है, जिसमें जो, जैसे आपने स्वामी प्रेमानंद महाराज का सुना होगा, उनको पॉलीसिस्टिक किडनी है और वो 20 साल से चल रहे हैं। अब ये भी देखो, उनकी 20 साल से किडनी डायलिसिस पे है, फिर भी वो ऐसा बोलते हो, उनके चेहरे में भी इतना तेज है कि वो लगता नहीं कि कोई किडनी की बीमारी है भी उनको। काफ़ी लंबे समय तक चल जाता है, क्योंकि किडनी की जिसको दिक्कत हो जाती है तो उसको बहुत वो हमेशा डिप्रेशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, तो वो आदमी को जल्दी ही खत्म कर देती है। और इसके साथ में आप जो दवाइयाँ लेते हो बिना पूछे, बिना डॉक्टर की सलाह के, मैक्सिमम पेन किलर, इब्रोफिन है, नेप्रोक्सिन है, ये सारी क्या होती हैं, पेन किलर्स हैं। और पेन किलर हमेशा आपकी किडनी, आपके लीवर को खराब करते हैं, इसलिए इनसे आपको बचना ही बचना है। मैंने देखा है बहुत से लोग हैं जिनकी पीठ में दर्द रहता है या जिनको माइग्रेन रहता है, और कहते हैं 10-10 साल से माइग्रेन है, और दवाइयाँ महीने में 15-20 दिन उनको देना ही होता है, और उनको आगे चल के किसी न किसी तरह से किडनी या लीवर उनकी डैमेज होने ही होगी। इसलिए लंबे समय तक इन बीमारियों को ठीक करना है आपको, तो प्राकृतिक तरीके से ठीक करो। आपको किसी तरह से पेन किलर लेने की जरूरत नहीं, और लेना भी नहीं भूल करके। बैठना गलत है, आप अल्कोहल ले रहे हो, आप क्या कहते हैं स्मोकिंग कर रहे हो, ये सब दिक्कतें, लाइफ स्टाइल जो आपका सही नहीं है, ये सब आपकी किडनी पे इफेक्ट डालते हैं। और हार्ट डिजीज है, जिसको हार्ट डिजीज होगी
उसको भी किडनी की दिक्कत होने के चांसेस हैं, क्योंकि ब्लड की सप्लाई बराबर ना होने से दिक्कत होती है और शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे होने लगते हैं इस वजह से। अब हमें इसके लिए करना क्या हो, चाहे यूरिया एजुकेशन पढ़ाओ, वो सब में काम करते हैं, क्योंकि उसमें वरुक्षाल है, पाषाण वेद है, गोखरू है, पुनर्नवा है, कई ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो इसमें काफ़ी फायदा करती हैं। तो अब इसमें मड थेरेपी बहुत फायदा करती है। जो मिट्टी की पट्टी रखते हैं हम पेट में, मिट्टी की पट्टी क्या काम करती है, ब्लड के सर्कुलेशन को तेज करती है और आपके जो ऑर्गन्स है, किडनी है, लीवर है, इनको एक्टिव करने का काम करती है, डिटॉक्स करने का काम करती है। तो मिट्टी की पट्टी बहुत काम करती है। दूसरी चीज़ है हाइड्रोथेरेपी, जल चिकित्सा इसमें सबसे ज़्यादा काम करती है। में तौलिया भिगो दो, नैपकिन को गर्म पानी भिगाने के बाद में पेट में रखो और उसके बाद 3 मिनट रखने के बाद में एक ठंडे पानी का टॉवल रखो 1 मिनट के लिए, फिर गर्म का, फिर ठंडे का, फिर गर्म का, फिर ठंडे का। 18 मिनट का प्रोसेस होता है। लास्ट में 3 मिनट गर्म और 3 मिनट ठंडा। यदि ये आप सुबह शाम करते हो, ये बहुत फ़ायदा करेगा आपकी किडनी के लिए। किडनी में स्टोन हो या क्रिएटिनाइन बढ़ा हो, किडनी की दिक्कत हो, सब में ये फायदा करता है। तो ये नेचुरोपैथी की कुछ चीज़ें। हाइड्रोथेरेपी, अभी आपने हिम्स का सुना होगा, जीना सीखो, उसमें यही दिया जाता है, केवल और केवल सबसे ज़्यादा हाइड्रोथेरेपी दी जाती है। और जो रेट की बात है, वहाँ पर आप जाओगे आपको 15,000 रुपये लगेंगे, यहाँ पर मुश्किल से आपको 1,500 रुपये लगेंगे उसी चीज़ के। इतना फ़र्क है प्राइवेट हॉस्पिटल और संस्था के हॉस्पिटल में, ट्रस्ट के हॉस्पिटल में। जाने का मतलब है जान से जाना, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने का मतलब है जमीन जायदाद से जाना। ये अंतर है, इसलिए ये ट्रस्ट का इसलिए अच्छे से चल रहा है। बाकी आप कहीं भी जाओगे तो आपको जान से या जमीन से हाथ धोना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़ क्या है, फास्टिंग थेरेपी से जो हमारी थेरेपी है ना, फास्टिंग थेरेपी सबसे ज़्यादा काम करती है। यदि आप खाना छोड़ते, नेचुरोपैथी के अंदर फास्टिंग थेरेपी सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा काम करती है। यदि आप फ्रूट हो सकता है, यदि वो शुरुआत में आ जाता है, शुरुआत में क्रिएटिनाइन उसका 3-4 तक है, यदि आ जाता है तो उसको हम तुरंत नॉर्मल कर देंगे फास्टिंग थेरेपी से, और वो आराम से वो 1 या 1.2 के आसपास ही आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। डाइट थेरेपी में सबसे ज़्यादा, जैसे ये सफ़ेद पेठे का जूस, ये किडनी को फिल्टर करने का काम करता है। यदि आप इसको पीते हैं तो आपको बार बार टॉयलेट आएगा, यूरिनेशन बढ़ा देता है, तो ये सबसे अच्छा रहता है। इसका जूस पीते हैं, खीरे का जूस पीते हैं, लौकी का जूस पीते हैं, ये सब आपकी किडनी के लिए अच्छे होते हैं। पर उस समय जब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो तो ये पीने के बाद में पानी की मात्रा आपको कम कर देनी चाहिए। बाकी वैसे आप एलोपैथ में जाओगे तो आपको कोई जूस के लिए सब मना करते हैं, पर ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। बार्ली वाटर, जौ का पानी बहुत अच्छा रहता है। जौ का पानी आप पियो, जौ को आप भिगो दो 5-7 घंटे के लिए और उसको उबाल लो, फिर उसका पानी आप पीते हैं तो ये आपके यूरिक एसिड, यूरिया, इन सबको कम करने का काम करेगा, किडनी को फिल्टर करने का काम करता है। दूसरा मैं एक आपको और बता दूं, तरबूज के बीज होते हैं, तरबूज के बीज को क्रश कर लो और उसको जैसे थोड़े से 50 ग्राम लेकर के उसको उबालो 1 लीटर पानी में, और 5 मिनट उबलने के बाद उसको पानी को छान के रख लो, उसका भी पानी पियोगे, वो भी किडनी को फिल्टर करने का काम करता है। तो और कुछ योग में काफ़ी, जैसे मंडूकासन है, भुजंगासन है, प्राणायाम बहुत इसके लिए अच्छे होते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहले जगदीश जी आते थे, जगदीश जी वैष्णव योग कराते थे, उनको सीकेडी की दिक्कत हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया, प्राणायाम करके अपनी किडनी को ठीक किया था, ओनली फॉर प्राणायाम और डाइट को मेंटेन करके। तो ये प्राणायाम इसमें काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। यदि आप इसको करते हैं तो आपकी किडनी निश्चित रूप से ठीक हो जाती है। तो इसमें आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई है किडनी के बारे में, इसके बारे में बताइए, और मुझे लगता है आप सब लोगों ने ध्यान से सुना होगा और आपने सबने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे का भी प्रोग्राम है, मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर मुस्कान सर। स्वास्थ्य साधना केंद्र में आने के लिए और इस बुक इनॉग्रेशन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं मुस्कान सक्सेना स्वास्थ्य साधना केंद्र में चिकित्सा अधिकारी के रूप में पिछले 1.5 साल से कार्यरत हूँ। तो मैं अपनी थोड़ी बात अपनी बुक के टाइटल से ही शुरू करना चाहूँगी। जो मेरी बुक का टाइटल है वो है प्रकृति ही चिकित्सक, यानी कि जो हमारी प्रकृति है वही हमारे स्वास्थ्य को और हमारे शरीर को ठीक रखने में बहुत सहायता करती है।
जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारा शरीर है पूरा पंच महाभूत से मिलकर बना है। हमारी प्रकृति भी पंच महाभूत जो पंच तत्व होते हैं, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, उनसे मिलकर बनी है और उसी प्रकार हमारा शरीर भी उनसे ही मिलकर बना हुआ है। तो अगर इन 5 तत्वों में कोई असंतुलन होता है तो हमारे को बीमारियाँ होती हैं, रोग उत्पन्न होते हैं। और अगर हम उनको बैलेंस करके चलते हैं, हमारी प्रकृति के साथ हम तालमेल मिला के चलते हैं, जैसा हमारी प्रकृति के नियम है उस अनुसार हम चलते हैं, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ ही रहता है, कोई रोग नहीं होते उसमें। प्राकृतिक चिकित्सा भी इन्हीं 5 तत्वों के ऊपर ही आधारित होती है। जैसे कि अगर मिट्टी है तो मड थेरेपी होती है अपनी, पानी है तो अपनी हाइड्रोथेरेपी, जो भी जल चिकित्सा वाले ट्रीटमेंट होते हैं सारे अपने हाइड्रोथेरेपी के अंदर है। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सबसे बेसिक प्रिंसिपल है अपना प्राकृतिक चिकित्सा का, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, पंचतत्व के ऊपर, कि बॉडी हील्स इटसेल्फ, यानी कि जो शरीर होता है हमारा उसमें स्वयं को ठीक करने की क्षमता होती है। अब वो क्षमता कैसे होती है, हम एक तो एग्जाम्पल, कभी आप बीमार होते हो, आपको बुखार हुआ है या कोई और बीमारी हुई है, तो आपको लगता है कि भूख कम लग रही है, हमको हमें लगता है कि कमजोरी आ रही है, शरीर कमजोर पड़ रहा है, ताकत नहीं हो रही है, ज़्यादा खाते हैं, पर नहीं, हमारा जो लंच कर रहे हैं, शाम के टाइम चाय ले रहे हैं, फिर से डिनर कर रहे हैं, तो हर 2 घंटे में हमारा पेट, हमारा मुंह चलता ही रहता है। तो हमारी बॉडी की एनर्जी तो वहाँ लग रही है, बॉडी का शरीर का जो उसको ठीक करने की कैपेसिटी है वो एनर्जी तो हम कंज्यूम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ज़्यादा खाते हैं, हमारी बॉडी बोलती है नहीं अब बस है, रोकना है, अब ज़्यादा करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो उस टाइम पे हम बीमारी नहीं होती, वीकनेस नहीं होती, जो भूख नहीं लगना होता है, तो जो शरीर की हमारी एनर्जी होती है वो उस जगह पर लगती है, हमारी बॉडी को ठीक करने में लगती है हमारी एनर्जी, इसलिए हमको भूख कम लगती है। ये रीज़न नहीं कि हम कमज़ोर हो रहे हैं उस चीज़ को लेकर, वो कीटाणुओं से लड़ने के लिए ही बढ़ता है, शरीर को उसको अंदर से हीलिंग कैपेसिटी आती है। इसी को हम बोलते हैं कि बॉडी हील्स इटसेल्फ, यानी कि हमारी बॉडी खुद का ध्यान रखती है। अब वो ध्यान कब रखेगी, मान लीजिए किसी को बीपी हुआ या शुगर हुआ, आपने कोई तरीके की दवाई ले ली, पर आपका खान पान वही है, आप तला भुना खा रहे हैं, आप ज़्यादा नमक वाली चीज़ें खा रहे हैं, डिब्बा बंद जो पैकेट चीज़ें आ रही है उसको आप खा रहे हैं, मीठी चीज़ें आप खा रहे हैं, पर ऊपर से आप दवाई ले रहे हैं, तो क्या होगा, दवाई लेने से तो सिर्फ आपका कुछ टाइम के लिए जो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे या रुक भी जाएंगे थोड़े टाइम के लिए, और वो पूरी तरह से बॉडी से ठीक तो नहीं होगी वो चीज़, वो तो वहीं रहेगी। अगर आपका बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, वो तो वहीं की वहीं है, बस आपने उसको दवाई लेके दबा दिया। तो अपनी बॉडी को पूरा एनवायरनमेंट, एक सही तरीके का वातावरण आपको देना पड़ता है। वातावरण जैसे कि आपको डाइट अच्छी लेनी पड़ती है, आहार सही करना पड़ेगा, आपकी दिनचर्या सही करनी पड़ेगी, उठने का समय, आपका सोने का समय फिक्स करना पड़ेगा एक तरीके से, आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज करिए, फिजिकल एक्टिविटी, योगा है, आप वॉकिंग करिए। कई लोग होते हैं कि सिटिंग जॉब है तो पूरे दिन भर उनकी वॉकिंग नहीं होती है, कोशिश करिए कि अपनी 10,000 दिन भर की स्टेप्स पूरी करें, 10,000 स्टेप्स आप दिन भर का चलें अपना, इतना तो अपनी बॉडी मूव ही करें। घर का काम करना फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है, हम फीमेल्स होते हैं बहुत से सोचते हैं हम दिन भर काम कर रहे हैं तो हमारी तो एक्टिविटी, अपना योगा हो गया है, सूर्य नमस्कार करिए, आप कम से कम 10 राउंड करेंगे तो आपका शरीर में सर से लेके पैर तक की सारी मांसपेशियाँ उसमें इन्वॉल्व होती है, सारी चीज़ें आप उसमें मूव करते हैं। तो एक हेल्दी रखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सूर्य नमस्कार करिए। लंग्स को हेल्दी रखना है, आप अनुलोम विलोम करिए, ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ती है, हमारी सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो उनकी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से जो हमारी बॉडी होती है वो खुद को ही ठीक करने का काम करती है। तो जो बुक का मेन हमारा टारगेट था वो भी हमने यही लेकर चला है कि हम कैसे प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा अपनी डिजीज को एक्सप्लेन कर पाएं। प्रॉब्लम होती है मतलब कि जो हमारी ही गलतियों से जन्म लेती है, मतलब कि हमारा क्या रूटीन है, हमारी क्या डाइट है, हमारा कैसी दिनचर्या है, उन्हीं से जो बीमारियां जन्म लेती है उनके बारे में लिखा है। कुछ जो डेली रूटीन में या फिर कॉमन प्रॉब्लम है लोगों को होने लग गई है आजकल, जिनमें दवाई की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना रूटीन से ही करके उनको ठीक कर सकते हैं, उनके बारे में जितना हो सके उतनी कवर करने की कोशिश की है इसके अंदर। और दूसरे पार्ट में हमने लिखा रहता है और उसके लक्षण क्या हैं, उसके निवारण क्या है। निवारण में हमने 4 से 5 तरीके की पद्धतियों को लिखा है, मतलब कि जन चिकित्सा हो गई, मिट्टी चिकित्सा है, योग प्राणायाम है, आहार चिकित्सा है। इन सब के बारे में लिखा है कि आप कैसा आहार उस वक्त पे ले सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट आप खुद घर पे कर सकते हैं। हल्का फुल्का जो ट्रीटमेंट है जैसा सर ने बताया था, जैसा ने कि गर्म ठंडा सेक है वो आप पेट पे कर सकते हैं, आप घर पर ही उसे करिए। अगर किसी को कब्जी की शिकायत है, गैस की शिकायत है, लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जितने भी अपने पेट के ऑर्गन होते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ये ट्रीटमेंट घर पे कर सकते हैं।
बीपी बढ़ने की अगर शिकायत है तो आप तो इसमें आप टेस्ट करवा सकते हैं। तो अपनी बुक में भी लिखा है कि कौन कौन से टेस्ट आप ये करवा सकते हैं। ओवरऑल हमने बुक इसी के बारे में लिखी है। उन्होंने काफ़ी टाइम पर गाइड किया है हमको और बाकी टीम मेंबर्स को भी, दीपा मैम को भी। तो उन्होंने काफ़ी पेशेंसली इसमें हेल्प किया है बुक को समझने में, लिखने में। तो थैंक यू आप सभी को, आप सबका भी काफ़ी थैंक यू इसको सुनने के लिए। और अगेन थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ पर आए। 20% डिस्काउंट सुरेश राठी जी ने ऑफर किया है। सेंटर में लो नहीं आइए देख लो मैं शशि भाभी जी से आग्रह करूंगा कि डॉक्टर मुस्कान को इस अवसर पर माल्यार्पण कर उनका भी अभिनंदन करें। एक मिनट वेटिंग यस इधर देखो यस यस तो साथियों देखिए इतनी अच्छी बुक है। आज जब आप वापस जाएं तो इसको पुस्तक को नीचे काउंटर से कलेक्ट करना मत भूलें। ये आपके दैनिक जीवन में बहुत काम आने वाली पुस्तक है। कोई छोटी मोटी बीमारी पर फैली है सुरेश जी की तरफ से तो लेते हुए जरूर। जो माइक्रोफोन है वो सुरेश राठी जी को देता हूँ कि मुख्य मानना है कि आज का दिन जो है स्वास्थ्य साधना केंद्र और डॉक्टर मुस्कान के लिए जो है ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि कोई भी किताब जो है जैसे मान लो राजनीति वो जिंदा नहीं है पर उनका नाम जिंदा है। तो मेरे ये मानना है किताब भी जो है ये सैकड़ों वर्ष तक जिंदा रहेगी और इसको कोशिश करेंगे मैं जितने भी नए अपडेट्स आएंगे उनको उसमें अपडेट करेंगे ताकि एकदम जो है व्यवहारिक किताब हो। साथियों, जब मैं छोटा था तो मेरे पास कुछ नहीं था और सब कुछ था। आज की तारीख में मेरे पास सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। उसका कारण है स्वास्थ्य। जब मैं छोटा था तो स्वास्थ्य था, मस्ती थी। मुझे याद है कि जब बच्चा पैदा होता है तो दिन में 100 बार हंसता है और आज की तारीख में तो आप लोग ऐसे बैठे जैसे शोक सभा में आए। ये ह्यूमन नेचर है, इसमें आपकी गलती नहीं है। मैं भी जब तक आपकी तरह बैठता हूँ तो मुस्कुराना भूल गया, हंसना भूल गया है, मस्ती भूल गया है। और बीबी साथ में हो तो फिर जो है हंस भी नहीं सकते। मैं एक बार बीबी के साथ कहीं गया था तो मुस्कुरा रहा था तो चांद सी बात सामने एक सुंदर लड़की खड़ी थी। ये कोइंसिडेंस था। तो अच्छा उसको देख के मुस्कुरा दो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर नहीं मुस्कुराओ तो भी ठीक है, मुस्कुराओ तो भी ठीक है। तो साथियों, सबके लिए टाइम है पर खुद के लिए टाइम नहीं है, स्वास्थ्य के लिए टाइम नहीं है। एलोपैथी और डॉक्टरों के चक्कर में ऐसे चक्कर में फंस गए अपन लोग। मुझे याद है आज 50 साल पहले मैं जब डॉक्टर के पास जाता था तो नाड़ी देखता था वो और नाड़ी देख के सब बीमारी बता देता था। और अभी तो जो भी जोधपुर में फेमस डॉक्टर है सबके यहाँ 100 की वेटिंग है।
तो हार्डली 1 मिनट देते हैं वो आपको, और आप बोलते जाओ वो दवाई ऐड करते जाएंगे। दवाइयाँ बहुत बढ़िया है इमरजेंसी में। जैसे हम लोग मान लो कोई डेथ हो जाती है, शादी होती है, तो टिकट नहीं मिलता तो फ्लाइट में जाते हैं, तो एलोपैथी भी फ्लाइट की तरह है, इमरजेंसी में कोई दिक्कत नहीं है। और दिक्कत की बात यह है साथियों कि हॉस्पिटल ज्यादा जाते हैं, मंदिर कम जाते हैं, जबकि आपका इलाज मंदिर में है, हॉस्पिटल तो इमरजेंसी के लिए बहुत बढ़िया है। तो साथियों, आज जो आपने 2 घंटे का लेक्चर सुनोगे या सुन रहे हैं, केवल एक चीज अपना लो, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। केवल एक चीज कह रहा हूं मैं, डॉक्टर जोमराम ने बहुत सारी चीजें बोली है, मुस्कान ने बहुत सारी चीजें बोली है, मैं भी बहुत सारी चीजें बोलूंगा, पर केवल अपने को एक चीज अपनानी है, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। ये किताब लिखी है मैंने 26 साल पहले। इस किताब का पर्पज है पेनलेस एंड पेनलेस हेल्थ एंड हैप्पीनेस में, क्योंकि मेरा ये मानना है साथियों कि अपने जो लोग यहाँ बैठे हैं 20% में आते हैं, 80% वो लोग हैं जो यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा आ ही नहीं सकते और जिनको गवर्नमेंट फ्री ऑफ चार्ज खाना दे रही है। तो मेरी किताब 80% लोगों के लिए जो है, और आज भी जो मेरा लेक्चर है, क्यों आप लोग एफर्ट कर सकते हो, पर आदत से मजबूर है अपनी। 1% लोग बात दवाइयों से ठीक होते हैं, ये रिसर्च हुआ है। बाकी वो डायबिटीज हो या बीपी हो या जो भी बीमारी हो मेंटेन होती है वो, और मैंने तो देखा है कि बीमारी बढ़ती जाती है। मुझे याद है बॉम्बे में हमारे आनंद जी ससुर एडमिट थे, 2 घंटे रोजाना जाता था मैं, तो उनको बोलता था कि पहले अटे पयो मोटो है पछे माथा मोटो है। वो एजेंट थे, रोने लगे, बोला भाई माथा मोटो हो, मैं अपन वहां से होती दूसरा वहां से क्या। साथ ही एलोपैथी में सच्ची बता रहा हूँ कि मेरे पास रोजाना एक आदमी आता है, पूरा पैसा खर्च हो जाता है उसका, उसके बाद में नेचुरोपैथी आता है। लोगों के घर बिकते हुए देखे मैंने, सोना बिकते हुए देखा है। परसों एक रिश्तेदार का फोन आया था कि कोई गांव में 15 लाख रुपए लोन ले लिए, आप कितनी हेल्प कर सकते? मैंने कहा 1 पैसा हेल्प नहीं, नेचुरोपैथी में 10 दिन 20 दिन रह जाओ, वो हेल्प कर सकता हूँ मैं। तो कहते हैं मतलब है एलोपैथी जिनके पास पैसा है उनके लिए ठीक है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। आज मेरा मान लो 10 लाख रुपए खर्च हो जाता है एलोपैथी में ट्रीटमेंट, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक आम आदमी के जो है बहुत फर्क पड़ता है। तो ये किताब जो रिसर्च कर रहा हूँ मैं 26 साल से, उसका एक ही पर्पज है मेरा, पेनलेस एंड पेनलेस हेल्थ एंड हैप्पीनेस। साथियों, पिछले 30 सालों में मैंने 30,000 घंटे सुने हैं। सौरभ बोलता है यार कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करो, मुझे समझ नहीं आता कंस्ट्रक्टिव काम पैसा कमाना है या लोगों की सेवा करना है। 30,000 घंटे मैंने रोजाना 3 घंटे सुनता हूँ मैं, 300 यूट्यूब चैनल मैं सुनता हूँ, जिसमें से 30 सेलेक्ट किए मैंने, और वो आपको बताऊंगा कि उनसे मैंने क्या सीखा। एक तो दिक्कत क्या होगी आजकल, आप ज्यादा लोग सुनते हो, एक बोलता है दूध हानिकारक है, एक बोलता है दूध जहर, दूध अमृत है, एक जना बोलता है घी तेल अमृत, एक जना बोलता है घी तेल जहर, एक जना बोलता है पानी कम पियो, मतलब इतनी कंट्रोवर्सी है लेक्चर्स में। तो साथ मैं जो आपको इलाज बता रहा हूँ उसमें आपको नेचुरोपैथी आने की भी जरूरत नहीं है। आप घर बैठे जो है प्रोवाइडेड उसको फॉलो करोगे, सुनने से कुछ नहीं होगा। 30 नेचुरोपैथी सेंटर मैंने विजिट कर चुका हूं, जो भी इंडिया के बेस्ट नेचुरोपैथी सेंटर्स हैं। 2 बार अमेरिका गया था मैं नेचुरोपैथी सेंटर्स में, और इंडिया से साथ ही मैं अकेला था, 100 कंट्री से लोग बाग थे वहाँ पे, और मैं अकेला इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ज्यादातर जो चीजें सीखी वो बताऊंगा मैं आपको। सब जगह एक ही चीज है, 30 साल से अकेले से जुड़ा हूँ, अंदर दिन मेरा 30 मिनट का लेक्चर है, और ये मेरा डिस्क्लेमर है कि आप डॉक्टर अजय को सुन के, मुस्कान को सुन के, मेरे को सुन के फॉलो मत कर लेना। जो भी आपके एडवाइजर हैं उनको, उनसे बात करके फॉलो करना। पंचतत्व की राक्षस बात की है साथी, अपने सोशल मीडिया में इतना टाइम खराब करते हैं कि पूछो नहीं। मेरे जोधपुर में 10,000 फ्रेंड्स हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पर मुश्किल से 100 लोग यहाँ पे आए। सबको जहर पसंद है, किसी को पसंद नहीं है साथियों। तो जब तक आप, मेरा ये मानना है कि 5 चीजों से तालमेल नहीं बैठोगे तब तक आप स्वस्थ हो ही नहीं सकते। और वो 5 चीजें, पृथ्वी, मुझे नहीं लगता कि कोई जमीन पे जो है
मैं 1 घंटे मेरे गार्डन में घूमता हूँ, उसमें सूर्य स्नान भी हो जाती है, वायु स्नान भी हो जाती है, पृथ्वी तंत्र भी आ जाता है। जल, जब हम छोटे थे तो खाना बजा में 2-3 वो थे, तापी बावड़ी और चालक का मोला, वहाँ 2-3 घंटे स्विमिंग करते थे और मदद थप्पड़ मार के मेरे को ले जाती थी, बोले 3 घंटे हो गए तेरे को। तो जल तो प्रैक्टिकली अपनी नहाने का जो है, और नहाने में कोशिश करते हैं कम बेस्ट करें, 1 मिनट बाहर आ जाए। अग्नि सूर्य साथियों 190 लोगों को सप्ते पर मैडम एयर फास्टिंग करवाता है, वाटर फास्टिंग नहीं। और 99% जो भी बीमारी हो, क्या प्रकृति से हम बीमारी की बात नहीं करते हैं, सभी बीमारियों का एक ही इलाज है प्रकृति। तो 99% उसका रिजल्ट आता है। तो इतने इफेक्टिव है साथियों फास्टिंग। ये तो हो गया एक पार्ट। जैसे मुस्कान ने बताया किसी किताब के 2 पार्ट है, एक में इलाज है और एक में ट्रीटमेंट है। तो मेरे 3 पार्ट है इस लेक्चर में कि फर्स्ट हो गया पंच तत्व, उसे तालमेल बढ़ाना जरूरी है। दूसरा जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है आज की तारीख में है, वो है परिवार, परोपकार, परमात्मा, परिश्रम और प्रेम। ये साथियों 0 हो गए। अगर मेरी वाइफ से झगड़ा है, भगवान भी आगे ठीक नहीं कर सकता, और ये डॉक्टर को पूछता ही नहीं। तो जब तक साथियों आप परिवार में प्रेम नहीं रखेंगे, कि मैंने देखा महीने में 1 बार मेरा झगड़ा होता है और मेरा बीपी और शुगर बढ़ जाता है, फिर मेरे को पता चलता है अरे यार माफी मांग लो अपना। तो साथियों एक चीज समझ लो, आप किसी की गलती हो, जो हस्बैंड माफी मांगता है वो सबसे खुश है। परोपकार साथियों सच्ची बता रहा हूं मैं आपको, अपने ऊपर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे लोग, पर परोपकार के नाम पे जो है हार्डली जोधपुर के 1% लोग 1% खर्चा करते हैं। मैं मेरी बता रहा हूँ साथियों, जितना मेरा घर का खर्चा है उससे ज्यादा मैं समाज के ऊपर हर महीने खर्च करता हूँ। परमात्मा साथियों नाटक हो गया है। मुसलमान और ईसाई तो फिर भी कट्टर भगत है। अपन लोग तो मंदिर की क्या दान जोड़ लेंगे। मैं भी जाता हूँ, हर साल कभी वैष्णो देवी जाता हूँ, कभी तिरुपति जाता हूँ, कभी और कहीं जाता हूँ, पर साथियों हम पिकनिक के हिसाब से जाते हैं, भगवान के हिसाब से नहीं जाते हैं। और भगवान तो अंदर ही है, ये तो टाइम पास करने के लिए जो है। तो साथियों जब तक परिवार में प्रेम नहीं होगा, परोपकार, और परोपकार तन मन धन से हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया 80% लोगों के पास पैसे ही नहीं है, तो वो प्रेम से बात करके परोपकार कर सकते हैं। कोई किसी आदमी हेल्प करके परोपकार कर सकते हैं। हमारे एक चला है सहयोग टाइम बैंक, जिसके रवि सुरना इंचार्ज है, उसमें हम लोग जो बीमार आदमी होते हैं उनके घर पे लोगों को भेजते हैं। क्यों आज की तारीख में बच्चों को टाइम नहीं है बुजुर्ग के पास बैठने का, और बुजुर्ग जो 90% बीमार है वो अकेले बन के कारण बीमार है। पहले क्या होता था, जैसे मेरे ससुराल में 10 भाई बहन थे, मेरे परिवार में 5 भाई बहन थे, जॉइंट फैमिली थी, तो तकलीफ ही नहीं थी। आज की तारीख में तो आप वाइफ को नहीं बोल सकते। हमारे बीकॉम सेक्रेटरी ग्रुप है, जब मैं वाइफ को आके बोलता हूँ मेरा हेडेक हो रहा है, बोले वहां तो सब लेडीज के सामने टाके मार लेते हैं, और मेरे को देखते हेडेक हो गया। तो उसके बाद मैंने कहने बंद कर दिया, मैंने कहा कोई फायदा नहीं है। परिश्रम साथियों जो है, 50 साल पहले मैंने कोई हॉस्पिटल का नाम नहीं सुना, मैंने कोई डॉक्टर का नाम नहीं सुना। एक भले के दादाजी ने क्या नाम था उनका, लालाबा आड़ा बाजार में दुकान थी उनकी, वो 2 रुपए लेते थे और 100% ठीक करते। तो पर वो परिश्रम करते थे। अपनी दिक्कत तो ये हो गई है कि मैं मेरे रिश्तेदारों में कोई घर ऐसा नहीं जानता जहाँ खाना बनाने वाली नहीं आती और साफ सफाई करने वाली नहीं आती, और बर्तन मांजने वाली नहीं, और कपड़े धोने वाली नहीं आती। तो मतलब अपने क्या है, तो परिश्रम कम हो रहा है। दूसरा, हमारे जैसे लोगों को पसंद है, हर आदमी को पसंद नहीं ये सब भाई जो है। तो जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे साथियों, जब तक ठीक नहीं हो सकते। और ये परिश्रम हमने जो है छोड़ दिया है। और प्रेम तो साथियों जितने लोगों को मैं जानता हूं, हर आदमी के 4 रूप हैं, अंदर कुछ, बोलना कुछ, कहना कुछ और करना कुछ। मेरे भी 2 रूप हैं, बाहर से ब्लैक, अंदर से व्हाइट। और साथियों ये छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब आप
वही है कोई सुन ने फूट गया कान, हल्ले में आया कान, तो इसलिए मैंने केवल एक चीज बोला जो आपको अच्छी लगे वो करना है आपको। दूसरा क्या हो गया कि जैसे प्राकृतिक चिकित्सा में या जितने भी मैंने 30 सेंटर में गया है वहाँ नमक, शक्कर, घी, तेल और नमक, मैदा ये 5 चीज देते हैं, तो यह जरूरत है उनका वजन कम हो जाता है 10 दिन में। पर मैं बता दूं आपको फेट कम हो रहा है, वो बीमारी ठीक नहीं होगी। क्यों अपने घर जाके वापिस जो है वही नॉर्मल होता है। तो जब तक ये शक्कर, मैदा, नमक, चावल, घी और तेल कम नहीं करेंगे, बंद करने का नहीं कराऊंगा, और सारी चीजें साथ में मिलाऊंगी। गाने का तेल बढ़िया है, घी में अपने को अगर घर की गाय हो, A2 घी हो तो बहुत बढ़िया है। चावल में ब्राउन राइस बहुत बढ़िया है। मैदे की जगह मिलेट्स जो आ गया वो बहुत बढ़िया है। तो थोड़ा थोड़ा चेंज करें आप तो बढ़िया रहेगा। 30 लोगों से जिन्होंने मैंने कुछ सीखा है उनके बारे में बता रहा हूं मैं। वैसे इसकी YouTube चैनल बनेगी, एक सप्ताह बाद में अगर किसी को भी मेरा लेक्चर चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, ये आपको आपके व्हाट्सएप या ईमेल में आ जाएगा। अच्युत सामंत से मिलकर आया था मैं भुवनेश्वर में। सबसे बड़ा प्लस तो पॉइंट ये वो बैचलर है, तो एक बहुत बड़ी खुशी है। सबसे बड़ा फायदा यह बैचलर का कि पलंग के दोनों साइड से उतर सकते हो। और दूसरा आपके जान के तालीम होगा साथियों, 60,000 उड़ीसा के गरीब बच्चों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और रोजगार 5 चीजें दे रहे हैं 60,000 बच्चों को। भुवनेश्वर में 10 किलोमीटर उनकी रोड है जहाँ उनके किट और किस करके 2 इंस्टीट्यूट है, तो जो कमाई होती है वो सारा बच्चों में लगा देते हैं। तो इसलिए अपने को कुछ सीखना चाहिए जिनके पास पैसे हैं। अनुभव नंद जी जो हैं ये मेरे दोस्त हैं, ये गीता सिखाते हैं साथियों हंसते हुए। पहला आदमी दुनिया में जो है मिला मेरे को जो हंसते हुए गीता सिखाता है। तो एक बार ये मुंबई से लोनावाला जा रहे थे, मुंबई से पुणे जा रहे थे। लोनावाला में 4 बजे चाय का टाइम हो गया। उन्होंने यजमान को बोला भी चाय पीनी है मेरे को। इन्होंने चाय पी, एक 16 साल का बच्चा था, उसे बोला अनुमोदन जी ने तेरी चाय में मजा नहीं आया। इतना बढ़िया जवाब दिया साथियों बच्चे ने कि जिंदगी में मजा आता नहीं है, लिया जाता है। अपने ये सोचा बीवी से सुख मिलेगा, बेटे से सुख मिलेगा, बहन से सुख मिलेगा, सुख अपने अंदर ही है साथियों। दुनिया में मुझे तो सब लेने वाले मिले, देने वाले कम मिले। अरुण ऋषि मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। 45 साल से साथियों उन्होंने कोई दवाई नहीं ली, टूथब्रश नहीं किया, टूथपेस्ट नहीं किया, साबुन नहीं किया। साबुन मेरे को हो गए बंद किए हुए 5 साल, मैं साबुन नहीं लगा। सेविंग में कर रहा हूँ दूध से, तो टूथब्रश नहीं कर रहे हैं, टूथपेस्ट नहीं कर रहे हैं, साबुन नहीं ले रहे हैं, शैम्पू नहीं ले रहे हैं, सेविंग क्रीम नहीं ले रहे हैं, चाय नहीं ले रहे हैं, कॉफी नहीं ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक नहीं ले रहे हैं, तंबाकू नहीं ले रहे हैं, शराब नहीं ले रहे हैं 45 साल से, और आज 100% स्वस्थ है। और ये सब ध्यान अपने लोग दे रहे हैं, सब में केमिकल, चाहे वो साबुन हो, चाहे शैम्पू हो, चाहे टूथब्रश हो या टूथपेस्ट हो। मेरे बहुत अच्छे दोस्त है तुलसा। तो अभी जो एक तो कंसेप्ट है नेचुरलिटी सेंटर, एक कंसेप्ट है हेल्थ सेंटर। जहां मैं 10 जगह गया हूं वो साथियों भर बैठ के खाना खिलाते हैं। और उधर चीज कहते हैं कि 30 मिनट जो है वो सूर्यपात ले और वो भी पीठ पे। पुरानी जितनी लेडीज थी वो उनका जो कब्जा होता था वो पीछे खुला होता था, या गोवा में जो फॉरनर्स आते हैं वो उल्टा लेट के लेते हैं। तो हमारा अब्दुल भाई बोलते हैं आधा घंटा रोजाना सलमान जो है लेनी चाहिए आपको। और लंच में जो है ज्यादातर सलाद होना चाहिए, ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स होने चाहिए, डिनर में 50% कुक फूड और 50% नॉन कुक फूड। ये कुक फूड अपना आप जिया रहे हैं। पहले मोबाइल नहीं था तो भी अपनी दुनिया चलती थी, अब मोबाइल की दुनिया नहीं चलती है। तो ये गैस और नमक और मिर्च ये सब मार्केटिंग वालों ने जो है 100 साल पहले बोलते चाय नहीं पीता था कोई भी आदमी हिंदुस्तान में, और अब चाय नहीं पीता अड़े हो जाता है। तो अपने गुलाम हो गए हाथों के,
स्मूदी और ग्रीन जूस ले सकते हैं आप। स्मूदी में जो भी हरी पत्ती है उसमें थोड़ा सा केला या एप्पल डाल दें ताकि टेस्टी हो जाए वो। राइस और ग्रेन जो है वो इतना केमिकल से पैदा होते हैं, ये इनडायरेक्टली पेस्टिसाइड आपके शरीर में जा रहा है और पेस्टिसाइड अपना जहर है। तो मिलेट का ज़्यादा यूज करें, मिलेट हमारे मिलते हैं। दूध जहर है साथियों। अकेला एक मनुष्य ऐसा जानवर है जो दूध पीता है, दूसरा कोई जानवर नहीं है दुनिया में जो दूध पीता है। और साथियों दूध में आप अगर वीडियो देख लो, यूट्यूब में बहुत सारे अवेलेबल है, कैसे दूध निकालते हैं वो। पहले गाय के बच्चे को लगाते हैं, जैसे दूध जरूरत होता है वो मशीन को लगा देते हैं, तो तड़क हुई गाय का दूध पी रहे हैं आप। दूसरा एक इंजेक्शन आता है, उससे डबल दूध निकलता है। तीसरा जितना भी दूध अपने शरीर में आ रहा है, चाहे अमूल का हो चाहे सरस का हो, ये 4-5 दिन बाद अपने घर पे आता है, तो उसमें एक केमिकल मिलाया जाता है, उसके कारण वो दूध खराब नहीं होता है। तो दूध जहर है साथी, जितना हो सके अवॉइड करें। फास्टिंग जो है वो सप्ताह में 1 दिन भी करें तो 6 दिन का पूरा जहर निकल जाएगा। दूसरा हमारे प्राकृतिक चीज़ों में एनीमा है। तो मेरे मानना साथियों एनीमा और फास्टिंग 2 ऐसी चीज है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ठीक हो जाओगे। स्वामी रामदेव बेचारे ने अपनी पूरी जान लगा दी। इंडिया टीवी पे 7 सितंबर पे रोजाना फ्री प्रोग्राम आता है, वो जरूर देखें आप। लोग योगा क्लासेस कोई 5,000 रुपये महीने दे रहा है, 10,000 रुपये महीने दे रहा है, 2,000 रुपये महीने दे रहा है। और फिर बोल रहा हूँ कि मेरी जो रिसर्च है वो 80% लोगों के लिए है, 20% लोगों के लिए नहीं है, उनके पास पैसा है। बीके शिवानी साथियों, ब्रह्मा कुमारी जो है, केवल दुनिया में 2 संस्था है जहां फ्री ऑफ चार्ज मेडिसिन मिलता है। एक तो ब्रह्मा कुमारी, वहां 1 पैसा नहीं लगता है। दूसरा विपश्यना, आगे आएगा। विपश्यना में साथियों 10 दिन रहना और खाना फ्री है और 90% लोग ठीक हो जाते हैं। तो 2 संस्थाएं ऐसी है। और दूसरा बीके शिवानी को मैंने बोला कि मेरी वाइफ तो बंदी नहीं है, तो बहुत बढ़िया जवाब दिया साथियों उसने कि इसका जो कुंजन हुआ ये लता मंगेशकर के खानदान की थी, तो इसकी ट्यूनिंग जो है वो नेचुरली पुनर्जन्म होता है। जैसे 5-5 साल के बच्चे हैं, वो कोई रामायण बोलता है, कोई महाभारत बोलता है, जितने भी अपने परिवार और पैसा और प्रॉपर्टी तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, पर अपना ज्ञान कैरी फॉरवर्ड होता है जो भी आपने सीखा है। तो बीके शिवानी बोला भाई 2 अलग-अलग ग्रह से लोग आए तो कैसे मिलेगा। तो आज जिनके भी आपस में बनती है, आप ये समझ लीजिए वो अलग ग्रह से आए हैं, अपन अलग ग्रह से आए हैं, और खुश रहता है तो अपने को झूठना है। जैसे मैंने बताया कि हिंदुस्तान में 10 लोग जो हैं वो अतुल शाह की तरह बात करते हैं। वीगन समझते होंगे आप लोग, नो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, नो घी एंड तेल, फल एंड सलाद, मिलेट्स। तो 10 जगह गया में 10 की कॉमन डाइट है, और वो खाने से डेफिनेटली जो है, जैसे अभी हम लोग पुष्कर गए थे, अशोक से जिंदगी मेरे साथ में था, तो वहां 4 दिन के अंदर रिजल्ट आता है और भरपेट भी खिलाते हैं। और डॉक्टर साहब को भी रिक्वेस्ट की थी डॉक्टर साहब मुस्कान को कि आदमी तो वैसे परेशान आता है यहाँ पे, फिर आप भूखा मारते हो उसको, डबल परेशानी। और फूड से वेजिटेबल ज्यादा नहीं खा सकता, और दिख जाओ तो खाएंगे नहीं वो। अब तो एक प्रॉब्लम आ रहा है भाई, जो चीज अपने पास नहीं उसके लिए दुखी है। हर साल मेरे पास एक नई चीज आती है, पर जब आ जाती है तो मेरे को उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो जब तक आपका चीज नहीं है तब तक उसकी वैल्यू है, उसके बाद कोई वैल्यू नहीं है। पीएम हेगड़े साथियों, वन ऑफ द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट इन इंडिया, नरेंद्र मोदी के गुरु हैं वो। और मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए दिया है कि आपको, वैसे बाद में यूट्यूब आई जाएगी मेरी, मतलब कितना आगे से बोलते हैं। इन्होंने 3 चीज बताई, जैसे एवरेज आई है वो 5-6 होनी चाहिए, ये कहते हैं। तो कैसे निकला मैं बता रहा हूं आपको। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को ले लिया गया, उनकी टोटल करके उनका एवरेज कर दिया। तो ये ब्लड शुगर है या बीपी है, सब ऐसे ही। फार्मेसी इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट
खरीद रखा है, चाहे वो इंडिया गवर्नमेंट हो चाहे अमेरिकन गवर्नमेंट। आज से पहले शुगर 25 साल पहले 250 था, अभी 110 हो गया, क्योंकि जो जो कम करेंगे जो बिक्री बढ़ेगी उनकी। तो अपने एक चक्कर में फंस गए हैं। तो बी एम साहब को जरूर सुनिए आप लोग। और सबकी मैंने किताब लिखी है, जिसने क्या किताब लिखी है वो जब आपको यूट्यूब भेजूंगा तो उसकी किताब का नाम आ जाएगा। विक्रम सिंह जी प्रजापति राम सुखदास जी के अवतार है, शुभम मामोस में रहते हैं। उनकी वाइफ सीरियस है और उनके चेहरे पे कोई सिक्कत नहीं है। पिछले 30 सालों से वो लेक्चर दे रहे हैं फ्री ऑफ चार्ज। परिवार में कैसे खुश हैं और भगवान को कैसे मिले, इनके उसमें यूट्यूब में अवेलेबल है। डॉक्टर विमल झाले जिनकी हमने मशीन लगाई है यहाँ EEC की, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो बोलते हैं कि 50% जो बाईपास हो रहे हैं, एंजियोग्राफी होती है, एंजियोप्लास्टी होती है, वो फर्जी हो रही है। एक रेफरल ब्रोकरेज का जमाना चला है। अगर प्राकृतिक चिकित्सा करने वाले ये रेफरल ब्रोकरेज चालू कर दे तो महीने के 5 लाख रुपये कमा सकते हैं। हमने एक ब्लड टेस्ट सेंटर लगा रखा है मेरे पिताजी नाम का। हमारा इसलिए नहीं चल रहा है कि हम लोग को कमीशन नहीं देते। सब जगह ब्लड टेस्ट में, एक्सरे में, MRI में, CT स्कैन में, ऑपरेशन में। आज जो आपको अहमदाबाद जो सर्जरी करते हैं लोग उसमें 20 to 40% रेफरेंस कंपनी है। और जो यहाँ मार्केटिंग करते हैं उनको अलग से कमीशन मिलता है। और साथ ही जितने भी कैंप हो रहे हैं सब मार्केटिंग फंड आए हैं। मुझे याद है परसों मेरे वो डॉक्टर दोस्त बैठे थे, बोला आज का धंधा ठीक नहीं चल रहा। बोले क्या हुआ? बोले लोग बीमारी नहीं पड़ रहे। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? वो वैसे दुखी है, कभी लोग बीमार नहीं पड़ रहे। विमल झाले का कहना है साथियों कि हर बीमारी के 14 कारण होते हैं। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो घूमना चालू किया आपने तो केवल एक पॉइंट है, पढ़ना चालू किया वो दूसरा पॉइंट है, तीसरा खाना चेंज किया वो एक मटका है, उसमें अगर 14 छेद हैं और मटका भरना है तो जब तक नहीं भरेगा जब तक 14 छेद बंद नहीं करेगा। तो अपने लोग खुश हो रहे हैं कि एक चीज दो चीज कर रहे हैं, उसके अगर फायदा नहीं हो रहा है। डॉक्टर विष्णु चौधरी, मैं वर्ल्ड में कोई भी आदमी अच्छा काम करता तो क्या जाके आता हूँ। तो इनके यहाँ जो गया मैं चंडीगढ़ में जो पहला सेंटर था, राजीव दीक्षित की बहुत बड़ी फोटो लगाई। तो मैं मिलने जा पर लोगों ने मिलने नहीं दिया। मैंने कहा भी राजीव दीक्षित मेरा छोटा भाई है। तो जब पैसा चढ़ जाता था आदमी दिमाग काम नहीं करता, मतलब 1% भी वो काम नहीं करता। विष्णु चौधरी राजीव दीक्षित था। अब मैं अलग बात कर रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसने बहुत अच्छी किताबें लिखी है। कोई भी डॉक्टर उसको मेडिकल डॉक्टर उसको गोली से मार सकता है, ऐसी ऐसी चीज़ उसने लिखी है। तो अपने तो राम से एक चीज़ सीखी है कि रावण कितने ही पापी हो और लक्ष्मण को रावण के पास भेजा था, बोले अंतिम सीख जो है। तो मेरे माने हिंदुस्तान में जितने भी रावण है, जो अच्छी चीज़ मिले अपने को वो ले लेनी चाहिए। डॉक्टर कादिर वली आए थे जोधपुर, यही उनका लेक्चर था। 2023 जो है अमेरिका से मिलेट ईयर ऑफ इंडिया था, मिलेट ईयर ऑफ वर्ल्ड था। तो मिलेट सबसे कम नुकसान करता है और सस्ता है कंपेटिटिवली। डॉक्टर मदन कटारिया ये 25 साल पहले जोधपुर आए थे, तो मैं इनको ले गया था नेहरू पार्क में, सब जगह जो है। तो डॉक्टर थेरेपी भी आजकल मैंने सच्ची बताया आपको कोई हंसाना पड़ता। मेरी भी ये हालत है। पहले मैं KBC देख के हंसता था, अभी KBC बंद हो गया तो वो क्या जोली क्या है, व्हील ऑफ फॉर्चून। मैं सबको बोलता हूँ कि शाम को आप जब खाना खाते हो 1 घंटा वो चला दो, 15-20 बार हंस जाए। बोले आपकी बीबी सामने। डॉक्टर मदन मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, 85 ईयर ओल्ड है वो, उदयपुर रहते हैं। पहले इनके चार्जेस 500 रुपये थे, भी 1000 रुपये चार्जेस लेती है। और वो भी एक हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है, उनका बेटा ठीक कमाना है। इनका कहना है किचन थेरेपी, कैंसर के वजह को किचन थेरेपी से ठीक करते हैं। तो आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए नरेंद्र मोदी को। और मेरा मानना है कि नेचर के बाद में कोई दूसरी थेरेपी है वो किचन थेरेपी है, क्योंकि अपने 50 साल पहले तो डॉक्टर होते ही नहीं थे। आज एक परसों मेरा पेट दुख रहा था, भाई ने अजवाइन दिया, ठीक हो गया अपने पेट।
डॉक्टर एन.के. शर्मा जिन्होंने लिखा है मिल्क इज साइलेंट किलर। सरण एक संस्था है साथी, बहुत अच्छा काम कर रही है। ये थोड़ा महंगा है पर जिनके पास पैसा है उनके लिए ठीक है। पुणे में ये है अपने प्रमोदी पाटिल, अच्छा काम कर रहा है। 2 बच्चे सात्विक मूवमेंट जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेट ही रहता है, मैंने 4 दिन तक सोई में रहेगा। भी ठीक साथ में मेरे चक्कर आते तो बैठता हूँ। नेक्स्ट जो है वो निक म्यूजिक करके है। ये जब पैदा हुए थे तब ये बिना हाथ पैर के ही पैदा हुए और ऐसा कोई काम नहीं है इनकी लाइफ में जो इन्होंने नहीं किया हो, चाहे वो तैरना हो, सर्फिंग हो या गोल्फ हो, वो सारा के सारा काम एक सामान्य आदमी की तरह कर रहे हैं। और उन्होंने एक बुक भी लिखी है लाइफ विदाउट लिम्स। तो हम उन जिनके हाथ पैर नहीं है वो भी एक अच्छी तरह से जी रहे, तो हम उनसे सीख सकते हैं कि हमको डिप्रेस नहीं होना है किसी भी कंडीशन में। नेक्स्ट जो है वो प्रहलाद जानी जी है। इन्होंने चिकित्सकीय अनुभव के हिसाब से 80 सालों तक बिना पानी और भोजन के वो जीवित रहे हैं। शायद इस हॉल में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो इनको नहीं जानते हैं। राजीव जी दीक्षित, हम सब इनसे प्रेरणा ले ही रहे हैं और इन्होंने आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाया है। इन्होंने बोला हमारी किचन ही हमारी सबसे बड़ी अस्पताल है, हर बीमारी का इलाज हमको किचन में मिल सकता है। और महर्षि वाजपेयी के सूत्रों को बहुत ही सरल भाषा में इन्होंने हमको बताया है। स्वदेशी अपनाओ का सबसे बड़ा कैंपेन इन्होंने चलाया था और ये हम सब की बदनसीबी है कि वो अभी इस दुनिया में नहीं है। नेक्स्ट रुजुता जी दिवाकर है। इन्होंने खाइए और वजन घटाइए ये बुक लिखी है और ऐसा कोई नहीं है जो ये बोले कि खाओ और वजन घटाओ। करीना कपूर जो फेमस पर्सनालिटीज कितनी थी, उनकी पर्सनल डाइटिशियन थी ये, और इन्होंने बोला है कि आप अपने घर में पारंपरिक तरीके का और मौसमी खाना खा करके आप अपनी अच्छी सेहत बना सकते हैं। इसमें 3 चीज़ आती है, रीजनल, सीजनल और सीजन के हिसाब से जो आपका रीजन में मतलब आपके प्रदेश में जो उपलब्ध हो उस तरह की सब्जियां और फ्रूट खा करके आप अपना स्वास्थ्य अच्छा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम सर्दी में आम ही खाएं। हम आम के मौसम में खाएंगे तो हमको वो ज़्यादा फायदा करेगा। सर ने जिनकी बात करी थी कि जहाँ पे 2 जगह पे अपना फ्री में मेडिटेशन होता है, ब्रह्म कुमारी और सेकंड है विपश्यना। विपश्यना में 2 बार कोर्स कर रखा है सुरेशी राठी सर ने और सर के घर का नाम भी विपश्यना है। तो यहाँ पे हमको बीमारियों को मन से ठीक करने का हमको प्रोसेस बताते हैं। नेक्स्ट है सावजी ढोलकिया। ये पद्मश्री से सम्मानित है और इन्होंने अपने जो सूरत के आसपास है 165 जिलों का निर्माण करवाया और ये अपने स्टाफ को वैसे ही रखते हैं जैसे हमको सुरेशी सर रखते हैं। वो हमको एज अ स्टाफ ट्रीट नहीं करते हैं, एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं और उसी के हिसाब से उनका भी यही मोटो है सावजी ढोलकिया का। इन्होंने ये फेमस तब हुए थे जब इन्होंने अपने स्टाफ को कार और घर गिफ्ट किया था। और जैसे सुरेशी सर मतलब पूरे जोधपुर में फेमस है, पूरे जोधपुर, राजस्थान और इंडिया में कि स्टाफ को सबसे ज़्यादा पिकनिक पर घुमाने सुरेशी सर लेकर जाते हैं। तो सावजी ढोलकिया भी अपने स्टाफ को नहीं, उनके माता पिता, उनके सास ससुर को भी घुमाने लेकर जाते हैं, अपने साथ यात्रा करवाते हैं। नेक्स्ट है फिट भारत मिशन की संस्थापक शिवांगी देसाई। इन्होंने अपना गट हेल्थ को ठीक करके वजन घटाने के ऊपर जोर दिया है। और सबसे लास्ट में है स्पर्श शाह जी। ये शायद नरेंद्र जी मोदी ने जब न्यू जर्सी विजिट किया था तब ये ज़्यादा चर्चा में आए थे और इनकी हड्डियों का इतना ज़्यादा वीकनेस है कि इनको अभी तक में 135 बार फ्रैक्चर हो चुका है, बट इन्होंने हार नहीं मानी और ये हर बार अपनी कमी को हटा करके उस पर जीत पाते हैं। इनका कहना यही है कि कमियों पर रोने की बजाय
खूबियों की ओर अपना ध्यान दिया जाए। सबसे लास्ट में ये चीज कहना चाहती हूँ कि सुरेश जी सर ने बोला है कि भागवत गीता में भी आज से हजारों साल पहले जब भागवत गीता लिखी गई थी तब भी वहाँ पे प्राकृतिक खाना जो था उसको प्रमोट किया गया था, और हमारा खाना अच्छी मंशा से जो बनाया जाता है और हम जितना अच्छा शुद्ध खाना खाते हैं वही हमारी सेहत को इफेक्ट करता है। सर का ये मानना है कि दिन भर में 24 मिनट आप जरूर निकालें स्वयं के लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए, स्वास्थ्य के लिए। अच्छी किताब को पढ़ें या सुने आप, और थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए अभी सुबह उल्टी की थी मैंने, अभी 10 मिनट लगे, उल्टी भी हो गई। तो कहने मतलब साथियों के टूल बॉक्स जो है, अगर कार के साथ टूल बॉक्स आ सकता है तो आप क्या समझते हो शरीर के साथ टूल बॉक्स नहीं है? डॉक्टर लोग बताएंगे नहीं आपको, उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। ये जो बड़ी बड़ी करोड़ों बिल्डिंग बन रही है वो बनेगी नहीं, वो आपकी गाड़ी बन रही है उनकी बिल्डिंग। लास्ट में खाली एक लाइन करके कैसा करता हूँ मैं कि दीपा मेरी सेक्रेटरी है और एक साइंटिस्ट है, उसका नाम भूल गया मैं, वो हमेशा सेक्रेटरी के साथ ले जाते थे। तो सेक्रेटरी बोला साहब इस बार मेरे को भी तो बोलने का मौका दो, और क्या उनको कोई जानकारी था। जैसे आज मैं कोई गाँव में जाऊँ तो सूरज साड़ी को जो जानते हैं, वो मेल था सेक्रेटरी जो था, तो उसने बोला साहब आज मेरे को जो है बोलने का मौका दो। तो वो रोजाना 25 साल तक रोजाना साथ जाता था, एक ही लेक्चर सुनता था। तो उसने बोला सेक्रेटरी को ठीक है आज तुम जो है दे दो। तो लोगों ने सवाल मुझसे चालू किए, लास्ट में एक सवाल में फंस गया। तो उसने बोला इतना इजी सवाल, ये तो मेरे सेक्रेटरी भी जवाब दे सकता है। थैंक यू, प्रणाम। तो सब और साथियों मैं आग्रह करूंगा वंदना जी मोदी से कि वो अपने विचार आप सबके समक्ष रखें। साथियों नमस्कार। अपने स्वास्थ्य की बातें आपने सबके द्वारा सुनी। पुनः मैं डॉक्टर मुस्कान और राठी साहब का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने एक ऐसी नेमत अपने को दे दी है जो हर एक के घर में रहेगी, और वो जब चाहेगा उस किताब को उठाकर देख सकता है, अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकता है। अब अपन ने बातें करी कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। सही मायने में अगर अपना शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो अपना मन भी स्वस्थ नहीं रहेगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है, और जब आपका स्वस्थ मन रहेगा तो आप ऊर्जावान बने रहेंगे, अपने समाज के प्रति दायित्व से, परिवार के प्रति दायित्व से भरपूर रहेंगे। जब आपका स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो आप निराशावादी की ओर जाएंगे। अब ये पता करते हैं कि धन कहाँ मिलेगा। ये और वो लड़खड़ाते लड़खड़ाते गिर गई। डॉक्टर के पास गए, न्यूरो फिजिशियन ने कहा कि आपका बेड रेस्ट करो, आपको ये दवाइयाँ लेनी है और आप अकेले कहीं नहीं जाओगे, और जाओ तो वॉकर उसको दे दिया। वो लेडी वॉकर के सहारे रही, मगर टीचर थी, मन में आत्मविश्वास था, तो वो इस संस्था में आई। दोनों डॉक्टर्स ने उसको देखा, यहाँ पर एडमिट किया। 1 महीने के बाद यहाँ की भोजनशाला से भोजन करके, जो कि अपने तन मन पर पूरा प्रभाव डालता है, उस लेडी का वॉकर छूट गया और उसे छड़ी पर आ गई। और 6 महीने बाद वो पुनः आई, और 15 दिन रहने के बाद उसके हाथ से छड़ी भी छूट गई। तो अब आगे देखिए कि ये जो अपन स्वास्थ्य की बातें कर रहे हैं, यदि अपने पास स्वास्थ्य नहीं रहेगा, आज कोई सेवा नहीं करता है। अगर अपना स्वास्थ्य शरीर स्वस्थ नहीं है, घर वाले भी ना थोड़े समय बाद ना आपकी तरफ से उदासीन हो जाएंगे कि भाई ये ऐसे ही चल रहा है। तो अपना पहला कार्य यही है कि अपने को स्वस्थ रहना है। अब स्वस्थ कैसे रहना है? शरीर एक साइकिल है। अपन बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, तो अपने हाथ में ताकत रहती है, अपने शरीर में एनर्जी रहती है, अपन कुछ भी भोजन खाएं वो डाइजेस्ट हो जाता है। पर जैसे जैसे अपना समय बीतता है, वृद्धावस्था की तरफ अपन जाते हैं, तो बीमारियां घर करती हैं। इस
इसलिए स्वास्थ्य को जीवन कैसे बोला है कि अगर अपन यंग एज से ही अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें तो वृद्धावस्था में अपने को उतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता जितना कि जो जानकारी के अभाव में जो लोग कठिनाइयों का सामना करते। डॉक्टर थे जिन्होंने कहा कि मैं बगैर दवाई के आपके आंतों के घावों को भर दूंगा। वो डॉक्टर घर में रहे, 9 दिन तक उनको सिर्फ डिस्टिल वाटर पीने को दिया और रेस्ट करने को दिया कि आप रेस्ट करो, किसी से बात नहीं करना, टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना, और जब प्यास लगे तो पानी पियो। 9 दिन में उनके शरीर में बदलाव आया कि उनका यूरिन पेल होने लग गया, मुंह का स्वाद गंदा हो गया, स्किन में थोड़ी सी खुजली आनी शुरू हुई और भूख खत्म हो गई। मगर वो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, जो भी कुछ हो रहा है मगर आप करते रहो। 9 दिन के बाद उनको ऐसा लगा कि जैसे मैं रात भर की नींद लेके उठाऊं और एकदम तरोताजा हो रहा। यूरिन का कलर पेल से वाइट हो गया, ताजगी अनुभव करने लगे, भूख लगने लग गई। और जब उनकी टेस्टिंग कराई तो जो उनके घाव थे आंतों के वो भर चुके थे। जैसा कि अभी अपन ने इतनी बातों में सुना कि लंघनम परम औषधम, तो जो उपवास करना है वो अच्छी से अच्छी बीमारियों को अपने, कोई भी परेशानी है तो दवाइयों से दूर रहकर अगर अपन इधर आते हैं, जानकारी रखते हैं और को जानकारी देते हैं तो आपको बहुत कम कीमत में बगैर दवाइयों के जितने भी साइड इफेक्ट्स होते हैं आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त। अब क्योंकि हम सब इस संस्था से जुड़े हैं और आप सब यहाँ आए हैं तो इस संस्था के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। ये 40 साल पुरानी संस्था है, 60 साल पुरानी संस्था है ये। हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स की टीम है। जिस हॉल में आप बैठे हैं यह नया हॉल है, आप सब लोग अपने उपयोग में इसको ले सकते हैं, कोई भी छोटे मोटे फंक्शंस करने के लिए। यहाँ रहने की अच्छी व्यवस्था है, जो भी कोई चाहे अपना घर छोड़कर यहाँ पर आकर रह सकता है, उसको अपने घर की कमी नहीं रखेगी क्योंकि यहाँ का स्टाफ है बहुत परिवारवादी है। हमारे पास एक भोजनशाला है जहाँ पर सुबह शाम अच्छा भोजन डॉक्टर्स की देखरेख में प्राकृतिक रूप में बनता है। गेट पर जूस सेंटर है, लोग दूर दूर से जूस पीने आते हैं जो कि प्योर जूस है, उनके सामने निकाला जाता है, कोई उसमें मीठा अलग से नहीं डाला जाता। हमने एक नया डिपार्टमेंट शुरू करा है जहाँ अंकुरित मूंग और ताजे फलों की भी सेवाएं देते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी मिले तो यहाँ के लिए अच्छा रहेगा कि आप ताजे ताजे अंकुरित फल, सब्जियाँ, सलाद यहाँ से ले सकते हैं। बस इसी के साथ है। मैं वंदना जी के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ यहाँ पे। वंदना जी की जेठ जी जो एमडी मोदी जी हैं उनकी संस्था है। तो पहले एज ए गेस्ट आते थे, अभी एज ए एसिस्टेंट मैनेजिंग ट्रस्टी आते हैं। खाली एक लाइन कहना चाहूँगा इनके साथियों कि लड़की की जब शादी होती है तो ब्यूटी पार्लर के बाद में उसका लड़की का रूप चेंज हो जाता है। तो इस संस्था में भी सारे काम हमने किए हैं और ब्यूटी पार्लर का काम वंदना जी ने किया है। इस वक्त आप सुंदरता की सारी लोग वंदना जी करती है। थैंक यू। ये निश्चय किया है कि कुछ मिनट ही दूंगा। साथ ही मैंने सुरेश जी जब प्रेजेंटेशन दे रहे थे ना तो सुरेश जी ने बताया कि मैं 3 घंटे रोज लेक्चर सुनता हूँ। बचपन की बात बता रहे थे, 3 घंटे रोज तैरने भी जाते थे और मम्मी जी फिर पकड़ के लेके आती थी, काम करवाती थी। तो मतलब ये एक अच्छा इत्तेफाक है कि अभी तक वो 3 घंटे वाली जो आदत है सुरेश जी ने पकड़ के रखी है, उसको छोड़ना नहीं। साथ ही जैसे कि यहाँ पर सभी ने बताया कि हमको अगर प्राकृतिक चिकित्सा जीवन प्रणाली से जुड़ना है तो यहाँ आना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। अगर प्राकृतिक चिकित्सा का कोई फायदा उठाना है तो केंद्र से जुड़िए, चाहे जोधपुर का केंद्र है, जोधपुर के बाहर का है, लेकिन जब घर में ही गंगा हो तो उसका फायदा उठाना ज्यादा उचित रहेगा। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, आज काफी नए चेहरे भी मुझे दिख रहे हैं सुरेश राठी जी की कर्टसी से, तो उनको सभी को मैं आह्वान करता हूँ कि
कोशिश करें कि किसी न किसी रूप से यहाँ पर आएंगे तो कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। आप सभी लोगों की जानकारी के लिए, क्योंकि रिसेंटली ये हमको अचीवमेंट मिला है, ये संस्था जो है NABH एक्रेडिटेशन इसने पा लिया है। तो NABH एक्रेडिटेशन एक गौरव की बात रहती है किसी भी हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल्स को मिलता है। जैसा कि आज एक हमने अपने साथी को आपके सामने रखा जो ECP मशीन से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो अगर आप लोग देखते हैं कि थोड़ी सबको अगर कोई भी टेस्ट कराने जाए आज 60-70 साल की उम्र में, तो पता लगेगा कि साहब आपके 70%, 80%, 90% ब्लॉकेज है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, बाईपास सर्जरी है या स्टेंट लगाएंगे और आपको ट्रीटमेंट देंगे। जो ये मशीन हमने यहाँ पर लगाई हुई है ECP की, एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन थेरेपी की, ये बिना किसी चीरफाड़ के, बिना किसी रिस्क के आपके जो ब्लॉकेजेस हैं या अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड टू द हार्ट इज इम्प्रूव मैनीफोल्ड। तो मेरा आग्रह रहेगा कि आप उसके लिए बीमार होना जरूरी नहीं है, कैसा नहीं दिखे कि साहब मेरा बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है तो ही आऊँ। वो ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जब हमको थोड़ा सा भी आभास होता है उस समय अगर इसको लें, या जिनकी एज बहुत ज्यादा है, जिनके लिए सर्जरीज आर नॉट एडवाइज्ड, उन लोगों के लिए ये चीज ज्यादा अच्छी रहेगी, तो वो लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। भोजन के बारे में तो इतनी बात हो गई कि हर समय लगभग वो रिपीटिशन हो जाता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो सभी ने इसको अंडरलाइन किया, वो ये कि बिना मेहनत किए जब तक श्रम नहीं करेंगे तो आप चाहे कोई भी थेरेपी ले लें, कुछ भी कर लें, स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए जो सबसे अचूक और रामबाण दवा है वो है कि आप मेहनत करें। और मेहनत कैसे करें, ये नहीं है कि सुबह एक बार आपने वॉकिंग कर ली, ये सतत दिन भर में इसको 30 मील्स में मेहनत होती रहनी चाहिए, तब उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं भी प्राय 70 वर्ष के आसपास मेरी उम्र हो रही है, और जब से मेरे को ध्यान है, होश संभाला है, तो परिवार में ऐसा वातावरण मिला या विरासत में स्वस्थ रहने की जागरूकता मिली, तो तब से मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, दौड़ना, जब युवावस्था थी तो नियमित दौड़ना खेलना बहुत उसमें दिया समय। अभी भी नियमित रूप से अशोक उद्यान जाना, क्योंकि इतनी बढ़िया जगह मुझे लगता है जोधपुर में शायद नहीं होंगी, तो वहाँ पे अच्छी वॉकिंग करना, कुछ एक्सरसाइज करना। साथ ही एक चीज़ जो मैंने महसूस करी, हालांकि मैं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र से पिछले 30 साल से अधिक से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने 30 साल मतलब हर नियमित रूप से हर गोष्ठी में पहले सम्मिलित होते थे, फिर संचालन करने का काम किया, ट्रस्टी बने, अब मेरे को ये मैनेजिंग ट्रस्टी की दृष्टि से संभालने का भी दायित्व मिला है। तो उसके बावजूद भी शरीर में कुछ ना कुछ उम्र के हिसाब से ये बीमारियां आती हैं या ये लगता है। तो मुझे आभास ये हुआ कि मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा कड़ापन आ गया, मतलब हम लोग आदी हो गए हैं इस तरह की जीवन शैली के कि जहाँ दिन भर कुर्सी पे बैठना है, तो बॉडी के बहुत सारे मोशंस या मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट होना शुरू हो गए। यह है कि आप पश्चिमोत्तासन नहीं कर सकते, पालती मार के ज़्यादा नहीं बैठ सकते, उकड़ू नहीं बैठ सकते। तो थोड़ी चिंता हुई तो एक किसी को ट्रेनिंग के लिए बुलाया, तो पता लगा कि हाँ, उसने जो आसन और योग कराना शुरू किया, उसके बाद में शरीर में बहुत लचीलापन बढ़ा। तो ये जो उम्र है, ये शरीर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको कम करती है। तो हम सबका ध्येय ये रहे कि बढ़ती उम्र के साथ में इस पर विराम नहीं लगे, हम उसको जो शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी है उसको कंट्रोल कर पाएँ, इम्प्रूव कर पाएँ, तो हम लोग ज़्यादा लंबे समय तक स्वस्थ रह पाएंगे। हम लोगों ने क्योंकि NABH एक्रेडिटेशन करा लिया है, तो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन इंश्योरेंस कंपनीज में अगर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है तो वो इंश्योरेंस रिएम्बर्समेंट जो यहाँ के खर्चे होंगे वो हो सकते हैं। इस चीज़ का विचार करके आप लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। आगे हमारा प्लान है कि RGHS और CGHS में भी हम
इस संस्था को रजिस्ट्रेशन करा दें, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी कैशलेस सिस्टम में ट्रीटमेंट मिल जाएगा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ समय लगने वाला है। जो अभी सुरेश जी ने भी बोला, सभी डॉक्टर्स ने बोला, गेहूं चावल को अगर हम जीवन में से निकालना शुरू कर दें तो भी हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी। मिलेट्स पहले भी हम सभी लोग लेते आए हैं, या हमारे पूर्वज मिलेट्स ही ज़्यादा लेते थे, लेकिन पिछले 200 सालों में 150 साल से गेहूं का प्रचलन ज़्यादा हुआ है। तो इसने अच्छा देखिए, पूरी दुनिया में गेहूं है, चाहे बर्फीला प्रदेश हो चाहे गर्म प्रदेश हो, सब जगह गेहूं है। तो एक सोची समझी साजिश है, जितने लोग गेहूं से जो बनी हुई मैदा है उसका उपयोग करेंगे तो एक पर्टिकुलर उम्र के बाद में जाके बीमार पड़ने वाले ही हैं, इसका कोई विकल्प नहीं रहेगा। तो इसलिए अच्छा है कि हम इसको, यहाँ मैंने देखा था या समझने की कोशिश की, तो जो लोकल अनाज है, बाजरा है या दूसरी चीज़ें, ज्वार है, वो अगर अपने भोजन में ज़्यादा शामिल करेंगे तो ये बीमारियों से हमको निजात मिल जाएगी। नीचे नहीं उतरेगा, तो इतना महत्वपूर्ण है। लेकिन कभी भोजन की प्लेट में आपको नमक नजर नहीं आता, क्योंकि वो उसमें घुल मिल गया है। इसी तरह बहुत सारे लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो आपको नजर नहीं आते, लेकिन वो हमेशा आपकी सफलता के लिए, आपकी अच्छाई के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। हमारी आवश्यकता है कि हम उन लोगों को पहचानें और उन लोगों को अपने जीवन में अधिक समरसता से अपने पास लाने का प्रयास करें। इसी तरह हवा हमको दिख नहीं रही है, भोजन, पानी, धूप, ये सब चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो हमारे जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, उनका अभाव हमको तब मालूम पड़ता है जब वो हमसे चले जाते, दूर हो जाते हैं, नहीं तो हम उनकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते। तो ये भी मानव होने के नाते हमारा दायित्व रहता है कि हम ऐसे लोगों को भी अपने जीवन में पहचान पाएं, समय रहते पहचान पाएं। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में सुरेश राठी जी का मैं ऑर्डर किया, उन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका विमोचन किया, उसके लिए सुरेश जी और डॉक्टर मुस्कान दोनों ही बधाई के पात्र हैं, और धन्यवाद भी मैं अपनी तरफ से और स्वास्थ्य साधना केंद्र की तरफ से देता हूँ। एक जो इंफॉर्मेशन है कि स्वास्थ्य साधना केंद्र में इस तरह की जो गोष्ठी है वो किसी भी अवसर पर आप लोग प्रायोजित कर सकते हैं। उस गोष्ठी के प्रायोजन के लिए स्वास्थ्य साधना केंद्र को जो समर्थन और सहयोग राशि है वो 25,000 रुपये देनी होती है, जिसमें आप 150 अपने परिवार के मित्रों को यहाँ पर आमंत्रित कर सकते हैं और उनको किसी अच्छे विषय पर ये वार्ता सुनने का और स्वास्थ्य लाभ लेने का मौका मिलेगा। तो मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि परिवार में कुछ इस तरह के अगर इवेंट्स आते हैं, शादी की सालगिरह है, जन्मदिन है, या कोई भी बधाई किसी की वो देनी है, तो आप इस तरह के किसी आयोजन में जरूर पार्टिसिपेट करें। और सुरेश जी राठी जो बोल रहे थे कि अपने जीवन में कुछ न कुछ देने की, दान देने की जो परंपरा और परिपाटी है उसको कहीं ना कहीं अंगीकार करने का प्रयास करें। मैं सुरेश जी राठी को, भाभी जी को आमंत्रित करता हूँ और उनको धन्यवाद स्वरूप एक छोटा सा पौधे का वो गिफ्ट देना चाहते हैं स्वास्थ्य साधना केंद्र की तरफ से। राजीव दीक्षित ने 25 साल पहले मेरे यहाँ पेड़ लगाया था, अब बहुत बड़ा हो गया। नीम का पेड़ ये इस बात को भी इंगित करेगा कि आपके जीवन में भी इसी तरह हरियाली हमेशा बढ़ती रहे, पनपती रहे। हम सबकी शुभकामनाएं आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमेशा रहेगी। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। साथियों, एक अंतिम निवेदन, मैं शंकर जी जिन्होंने एक अच्छा सा भजन सुनाया था उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे आग्रह पर, और वो हर बार आते हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ तो वो एक भजन लेके जाना है पेशेंट्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, आपने एक समस्या का तो तुरंत निराकरण कर दिया। आप सभी लोगों का भी मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ कि आपने पिछले 2-2.5 घंटे से शांतिपूर्वक इस गोष्ठी को सुना, इसमें सहभागिता निभाई। आप सबका भी बहुत बहुत आभार। इस गोष्ठी के पश्चात भोजन की व्यवस्था इस हॉल के पिछले भाग में है, हम विसर्जित हों उसके पहले मैं आप सभी से आग्रह